हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। सो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे आप। जो हमारी आज की वीडियो है यहाँ पर ये होने वाली है द सूफ़ी मूवमेंट के बारे में। सूफ़ी मतलब यहाँ पर इसको हम तसव्वुफ़ भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, इसने काफ़ी यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को इफ़ेक्ट करा यहाँ पर। और ये रिलीजियस एक तरह का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। एंड ये एक हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल मूवमेंट है यहाँ पर। यानी कि ये जो इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, जो रूह होती है, उसको इन्होंने इफ़ेक्ट किस तरह से सूफ़ीज़ ने करा यहाँ पर। सूफ़ीज़ यहाँ पर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। और मैं सबसे पूरी से यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि यह सूफ़ी मूवमेंट या तसव्वुफ़ क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हम थोड़ा लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सूफीज़म है इसके बारे में बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट या मतलब मिसकॉन्सेप्ट जो होते हैं यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे सोसाइटी के अंदर आपको। ठीक है, अब देखते हैं फ़िलहाल यहाँ पर क्या है द टर्म सूफीज़म। सबसे पहले हम देखेंगे ये टर्म क्या है सूफीज़म की। इसको हम जानते हैं ऑल्सो नोन एज अ तसव्वुफ़। तसव्वुफ़, ठीक है, ता स्वाद वाव और फ़ा। उर्दू के अंदर अगर हम देखें तसव्वुफ़ इसको कहते हैं यहाँ पर। ये क्या है, तसव्वुफ़ क्या है कि इट इज़ अ वे ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक ज़रिया है इंसान की रूह को, इंसान की जो आत्मा है उसको साफ़ करने का। इस्लाम अगर बात करते हैं हम अपनी इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, ये तो इस तरह से इसको हम जानते हैं। और हो सकता है यहाँ पर आप देखने आए हो मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये पार्ट है। हाँ जी, इसका ही पार्ट है, बिल्कुल ही है। ठीक है, और अगर आप देखने आए हो वीडियो भक्ति मूवमेंट की, तो ये भक्ति मूवमेंट का कंटेम्प्रेरी तो है यहाँ पर। ये जो सूफीज़म है, अक्सर हम क्या देखते हैं अपनी बुक्स के अंदर, उसको मर्ज कर दिया जाता है बिल्कुल ही भक्ति पीरियड के अंदर, और बिल्कुल छोटा सा पार्ट उसको ये मानकर ऐड किया जाता है उसके अंदर। हालांकि जो सूफीज़म है ये अपने आप में भक्ति मूवमेंट से ही बड़ा यहाँ पर इसका अपना एरिया है, ब्रॉड एरिया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है वो इंडिया के आसपास के जो रीजन है, इंडिया है, वहाँ पे शुरू हुआ और वहीं पर ज़्यादा उसने इफ़ेक्ट करा। मगर जो सूफीज़म है इसने इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन सारे कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने इफ़ेक्ट करा। यहाँ पर अलग अलग तरह से इसकी फॉर्म्स देखने को मिलेंगी हमें। जैसे कि भक्ति मूवमेंट में हम देखते हैं, भक्ति मूवमेंट जो है वो एक हिंदुज़म का मूवमेंट है यहाँ पर। वहाँ पे क्या था कि उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। तो उसमें था ये कि भाई जो हमारे धर्म के अंदर जो खराबियाँ जो आईं, या फिर जो हिंदू धर्म के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई धार्मिक नेता होते हैं, पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, जो उन्होंने गड़बड़ें करी, उनके खिलाफ एक मूवमेंट था कि ये चीज़ें जो रूढ़िवाद वहाँ पर आ गया था और छोटे समझो यहाँ पर मतलब देखने को मिलता है, उसके खिलाफ था। यहाँ पर जो सूफीज़म है उसका ऐसा हिसाब यहाँ पर नहीं है। जो सूफीज़म को हम देखें तो सूफीज़म क्या है कि जैसे कि एक धर्म है इस्लाम, उसमें होती है शरीयत। शरीयत को फॉलो करना आपको होता ही है। तो बहुत सी बार यहाँ पे क्या कहते हैं कि शरीयत का अपोजिट निकल कर आता है सूफीज़म। बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि सूफ़ी जो है शरीयत को नहीं मानते। अगर शरीयत को नहीं मानेंगे तो वो सूफ़ी ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर। फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि ये इट इज़ अ वे ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बींग। ये एक इंसान के अंदर की जो आत्मा है उसको प्योरीफाई करता है। देखिए शरीयत क्या है, वो आपको ये बताएगी शरीयत के भैया आपको नहाना कैसे है, इसको हम गस्ल बोलते हैं, तहारत बोला जाता है उसको, कि आपको पाक साफ़ कैसे रहना है, दिल के अंदर की बुराई को कैसे आपको निकालना है। यहाँ पर यह आ सकता है, उसके अंदर आता है बाकायदा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि शरीयत जो है वो थ्योरी है एक तरह की, और जो सूफीज़म का जो मूवमेंट है ये प्रैक्टिकल है। इसमें आता है तरीक़त वर्ड, मैं भी आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी देखते हैं। इट मीन्स दे सरेंडर देम सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह और गॉड, जिसको आप गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, सूफीज़ ने क्या करा यहाँ पर, अपने लाइफ को, अपने आप को सरेंडर कर दिया अल्लाह ताला की खुशी के लिए। जो सूफीज़ हैं, जिनको हम वली बोलते हैं, दरवेश भी बोलते हैं इनको, तो इन्होंने क्या करा, दुनिया के अंदर हर चीज़ को नकार दिया और अपने आप को जो अल्लाह है उसकी खुशी के लिए, खुशनुदी के लिए सरेंडर कर दिया यहाँ पर।
दे लेफ्ट द प्लेजर ऑफ वर्ल्डली थिंग मटेरियलिज्म फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। मतलब जो दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, आप जैसे लग्जरियस लाइफ चाहते हैं तो अपने लिए बड़ा अच्छा सोफ़ा लगवाएंगे, अच्छी कालीन बिछवाएंगे, अपने लिए घर बढ़िया बनवाएंगे अपना, कि आसानी से आप सुकून से रह सकें, हर सुविधा करवाएंगे अपने लिए, बिजली है, पानी है, लाइट है। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ अल्लाह की बात करनी हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, और जो लोग हैं उनका भला भी करना है यहाँ पर। ये भी इसके अंदर का ये पार्ट है। अब सूफ़ी क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, ये चीज़ पाने के लिए क्या करते हैं? तो सूफ़ी और वली, देखिए दो टर्म होती हैं यहाँ पर, वली भी होती है, बताऊँगा मैं क्या होता है वली। ट्राई टू प्योरीफाई देयर सोल टू कंट्रोल नफ्स। अब नफ्स कहाँ पर होती है? देखिए मैंने एक फ़ोटो भी लिया है कि ये कलमा पढ़ने से कैसे पाक होती है इंसान की रूह। ये सूफीज़म कितना बताया गया है। ला इलाहा, जो मुस्लिम नहीं है वो सत्य ना समझ पाए इसको, कि ला इलाहा इल्लल्लाह। नफ्स कहाँ पर है? ये जो नफ्स होती है, ये पेट की जो नाफ होती है, इसे नफ्स बोलते हैं। ये इसी का जो हिस्सा होता है वो होता है। कल्ब क्या है? दिल होता है आपका। रूह क्या होती है? आपकी आत्मा होती है यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि भाई प्योरीफाई करता है इंसान के अंदर की आत्मा को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो सूफीज़ होते हैं वो अपनी नफ्स को कंट्रोल करते हैं। नफ्स क्या है? डिज़ायर्स अपनी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इंसान चाहता है कि ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सके वो, तो वो उसके लिए वो जतन करता है, बहुत कोशिशें करता है, पैसा कमाता है खूब, घर के अंदर कालीन बिछवाता है, गद्दे बढ़िया बढ़िया लगवाता है इंसान, पानी की सुविधा करवाता है, एसी लगवाता है, गीज़र लगवाता है, जो खुशी मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है यहाँ पर, अपने आप को संवारता है इंसान यहाँ पर। तो ये जो सब चीज़ें हैं इन पर कंट्रोल करना, वर्ल्डली थिंग्स जो हैं उन पर कंट्रोल करना, ज़िंदा रहना है आपको। और ये नहीं है कि आपको ये ज़िंदगी बिल्कुल नकार देनी है आपको। अगर आप कहो कि भाई मुझे लिहाफ नहीं चाहिए सर्दी के लिए तो मैं नहीं रहूँगा, ऐसे भी नहीं है। आपको सर्दी लग रही है, आपको भी गद्दा चाहिए, लिहाफ चाहिए ठंडा गर्म रखने के लिए अपने आप को। मतलब ये है कि एक जो लग्जरियस लाइफ है उसको उन्होंने नकार दिया, ठोकर मार दी कि हमें ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जो डिज़ायर्स हैं इंसान के अंदर जो निकल कर आते हैं, उनको इन्होंने क्या करा? ख़त्म करा। जिसमें कि अगर आप देखेंगे कि बैठे बैठे हक अल्लाह पढ़ जाना, ये जो होती हैं ये नाम जपना कहा जाता है इसको सिखिज़म के अंदर। तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर इबादत का इनके अंदर हिस्सा है यहाँ पर, कि अब अल्लाह को पुकारते रहिए और जो गरीब है उनकी मदद करती रहिए, उनकी भी अपना जो हिस्सा है उनका भी अदा करिए। क्योंकि शरीयत में क्या है कि बताया गया नमाज़ पढ़िए। अब जो इंसान के हुकूकुल हम कहते हैं, जो लोग होते हैं वो कहाँ गए? वो चीज़ ये जो सूफीज़म में बताता है हमें यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रूहानियत भी कहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है यहाँ पर। ये मतलब ये रूह की जर्नी है इंसान के अंदर की। अब मान लीजिए आप नहा लिए, गुस्ल कर लिया, मतलब आप पाक हो गए यहाँ पर, अपने आप को अपने शरीयत के हिसाब से पाक कर लिया, मगर जो आपका दिल है वो तो नापाक हो सकता है अब भी। नापाक मतलब क्या? गंदे ख्याल आने आपके दिमाग के अंदर, गंदी बात सोचना, गंदे काम के बारे में इरादा करना, प्लानिंग करना। तो ये कैसे ख़त्म होगा यहाँ पर? ये ख़त्म होगा जब आप अपनी जो अंदर की आत्मा है उसको प्योरीफाई करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है? ये हो सकता है किसके ज़रिए से? किसी स्पिरिचुअल लीडर के ज़रिए से यहाँ पर हो सकता है। मगर ये बात ध्यान रखनी है कि आज के टाइम में जो बहुत ही कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बाकी जो मिलेंगे वो ढोंगी बाबा मिलेंगे आपको। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर। वो बहुत से लोग सूफ़ी हैं ही नहीं आज के टाइम में। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो ये टर्म है सूफीज़म, ये कहाँ से आती है? ये सूफ से आती है। किससे आती है? ये सूफ से आती है, जो अरबिक वर्ड है यहाँ पर, जिसका मतलब ये होता है हु वेयर वूल। जो ऊन के कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े जो पहनते हैं, वो सूफ़ी कहलाते हैं यहाँ पर। अब वो ऐसा किस लिए करते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर सूफ़ी, अगर हम देखें तो सस्ता होता है वूल पढ़ने। अगर हम देखें जैसे अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग जब देखें जो पहले चलता था ऐसा, आज के टाइम में तो भैया सूफ़ी भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। हालांकि देखिए आप पैंट शर्ट पहनने वाले भी सूफ़ी इंसान हो सकता है, ये बात नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो ये जो कपड़े हैं चौगा पहन के फिर रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन के फिर रहे हैं, तो वो सूफ़ी हैं। हो सकता है पैंट शर्ट पहनने वाला सूफ़ी हो यहाँ पर। तो सूफ़ी किस चीज़ से होगा? इंसान अपनी रूह से होता है यहाँ पर, अपने अंदर से होगा। हालांकि जो पहचान बताया जा रहा है कि भाई ये जो सूफ़ी पहले हुआ करते थे वो सूफ के कपड़े पहनते थे, जो वूल के कपड़े होते थे, मोटे मोटे खद्दर टाइप के जो कपड़े होते थे वो पहनते थे ये लोग।
ऐसा किस नहीं है, अपनी नफ्स को दबाने की नहीं है कि वो कपड़ा नॉर्मल है यहाँ पर, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं ज़्यादा वो करते नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल चौका सा पहन लिया, मतलब ये कपड़ा जो होता है ऊपर से तक पूरा पहन लिया, वो होते हैं यहाँ पर। दूसरा जो वर्ड होता है इसका वो होता है सफ़ा। सफ़ा से निकल कर ये इसकी जो टर्म है वो आई है, जिसका मतलब होता है जो साफ़ रहता हो अपने आप को, मतलब गुस्ल करता हो, पाक करता हो, वो चीज़ को छोड़कर नहीं, उस चीज़ को अगर हम कहें कि छोड़ के भी तो गलत भी जाता है फिर यहाँ पर, मतलब ये है उस चीज़ के साथ रहते हुए अपनी नफ्स को साफ़ करने वाला इंसान सूफ़ी कहलाता है। मतलब जिसने अपनी नफ्स पर काबू पा लिया वो सूफ़ी है। जो दुनिया से अपने आप को काट ले पूजा से, वो भी सूफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर भलाई भी करने का काम किसका है, सूफ़ी का है यहाँ पर। मगर ये है कि जो फालतू चीज़ें हैं उनमें ना पड़े, तो वो सूफ़ी है। इसकी अदर टर्म यहाँ पे कौन कौन सी हैं, वली, फ़कीर भी बोलते हैं हम इनको, और दरवेश भी बोलते हैं। दुर्वेश या दरवेश जो बोला जाता है, ये वर्ड भी सूफ़ीज़म से ही आता है। अब जो सूफ़ीज़म है इसको हम समझते हैं नाच गाना हमेशा। जैसे मैंने ये पेंटिंग लगाई, ये तुर्क है, ये जो लोग दिखाए गए हैं इसके अंदर जो ये घूमना होता है इसे झूमना कहते हैं, समा कहते हैं इसको, रक्स कहते हैं, सॉरी रक्स कहते हैं इसको। तो ये झूमना होता है, नाचना नहीं होता ये। अब आज के टाइम में क्या है, बहुत से लोग नाच रहे हैं सूफ़ीज़म के चक्कर में, नाम में कि हम सूफ़ी डांस कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। और दो हम ये देखें यहाँ पर कि ये जो सूफ़ीज़म का जो झूमना है इसको ही डांस बना दिया कि ये डांस की फॉर्म है आज के टाइम में। और ये काम जो होता है क्रिश्चियनिटी जो के ज़रिए से ज़्यादा ऐसा देखने को मिला हमें कि जो सूफ़ीज़म है उसका अपोज करने के लिए कुछ तो मुस्लिम्स में निकल कर आएंगे खुद, कुछ नॉन मुस्लिम्स में निकल के आएंगे, तो उसको उन्होंने कर दिया डांस है ये, हालांकि ये डांस नहीं होता। वली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वली अल्लाह, इस तरह से बोलते हैं हम यहाँ पर कि वली क्या है, वो अल्लाह का दोस्त है। अब दोस्त की बात को मानता है यहाँ पर, तो क्या होता है, लोग दरगाहों पर जाते हैं, वो उनसे अपनी फ़रियाद को कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि भाई वो अल्लाह ताला से बोल डालेंगे जो सूफ़ी हैं, और अल्लाह ताला उनकी दुआ को पूरा कर देंगे, कि वो दोस्त हैं आपस के अंदर। अब एक चीज़ निकल के आती है कि सूफ़ी मर गए हैं यहाँ पर। सूफ़ी तो क्या है कि वो कब्र के अंदर लेटे हैं, तो वो मर चुके हैं यहाँ पर। अब कुरान में मुस्लिम से अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ये कहा, कुरान में ये कहा गया कि जो अल्लाह की राह में मर जाए वो क्या है, वो शहीद है। शहीद जो होता है वो मरता नहीं कभी, उसका जिस्म जो है वो उससे रूह भले से निकल गई हो, मगर जो उसकी रूह है वो ज़िंदा है आज भी। तो इसलिए जाते हैं लोग सूफ़ी दरगाह पे कि वो मानते हैं कि भैया सूफ़ी जो है भले से शरीर में उनकी रूह जो है वो ना हो, मगर रूह तो ज़िंदा है उनकी, और रूह बात को सुनती है, और रूह अल्लाह से बात को कह डालती है। ये बात सूफ़ीज़म के अंदर जो बिलीव होता है ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सूफ़ीज़म क्या है यहाँ पर, इसको बोला हमने मिस्टिसिज़म यहाँ पर। माइस्टिसिज़म मतलब जो भी वर्ड यहाँ पर निकल कर आता है, ये माइस्टिसिज़म भी बोलते हैं, मिस्टिसिज़म भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके मतलब यहाँ पर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रहस्यवाद, हिंदी में कहते हैं रहस्यवाद। असल में रहस्यवाद को रूहानियत भी कहते हैं। वजह क्या है यहाँ पर, ये देखो आपका ताल्लुक़ मेरे चैनल से किस वजह से है कि आप वीडियो को देख रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे होंगे और कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो मैं पहचान जाता हूँ कि हाँ भाई बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है। अब एक कनेक्शन ये ऐसा है कि जो मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर देखता हूँ कि आपने वीडियो देखी, मुझे नहीं मालूम किसने मेरी वीडियो को देखा है यहाँ पर। ऐसे ही इसके अंदर है कि एक दो दोस्ती है आपके दोस्त के साथ, तो वो दुनिया को दिखती है यहाँ पर। एक दोस्ती है आपके अल्लाह के साथ, जो दुनिया को शायद नहीं दिखती, ज़्यादातर लोगों को दिखती ही नहीं, क्योंकि इंसान देखना चाहता नहीं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो सूफ़ीज़म है ये रिश्ता है रूह से, रूह का। एक इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो जो सूफ़ी होता है पता लगा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सूफ़ी की जो रूह है वो कनेक्ट होती है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट होती है अल्लाह ताला से यहाँ पर। तो ये क्या है यहाँ पर, मिस्टिसिज़म यहाँ पर कहलाएगा। हु ट्रेज एसेटिज़म, संन्यासवाद को ये प्रमोट करता है। या अब ये संन्यासवादी पूरी तरह से सूफ़ीज़म जो होता है वो संन्यासवादी तरह से पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया को नकारते नहीं है, दुनिया के जो डिज़ायर्स होते हैं उनको कम कर डालते हैं कि भैया थोड़ा करके कम कर दो, जितना चाहिए उतना लो, ज़्यादा मत इस्तेमाल करो यहाँ पर। देयर आर लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन लव एंड डिवोशन टूवर्ड अल्लाह। ये क्या करते हैं, ये अपने ज़ोर देते हैं अल्लाह से मोहब्बत के लिए, कि इनके बीच क्या है कि इबादत भी करते हैं ताला की, और ये तरह से मोहब्बत भी करते हैं दिल से। तो ये सूफ़ीज़म है यहाँ पर।
दे एम्फेसिस सोशल इम्प्रूवमेंट, हेल्पिंग पुअर, जेनरोसिटी ऑफ पीपल। गरीब लोगों की मदद करना, लोग जो समाज है उसका उत्थान करना, मतलब समाज की जो दुनिया जो मतलब समाज जो है उसकी भलाई करना, ये काम किसका है? सूफियों का है यहाँ पर। तो ये सूफियों का ये होता है हमारा तसव्वुफ, सूफीज़म कहते हैं इसको। और आगे चीज़ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। दे आर टू फॉर्म ऑफ बिलीफ और मेक कॉल्ड वेयर देयर आर टू वे टू फॉलो इस्लाम। अब ये देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो शरीयत को मानते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग तरीक़त को भी मानते हैं। तरीक़त और शरीयत दोनों को मानना ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जो शरिया है, जो शरीयत जिसको हम बोलते हैं, ये शरा से निकल कर आता है, अरबिक वर्ड से। शरा का मतलब क्या होता है? रास्ता। शरा का मतलब क्या है यहाँ पर? कि वो रास्ता है, किस तरह से आपको चलना है, कहाँ पर आपको चलना है। अब तरीक़त क्या है यहाँ पर? तरीक़त ये बताती है कि आपको चलना कैसे है यहाँ पर। तो दो चीज़ों को होना ज़रूरी यहाँ पर है, ठीक है। अब जो लोग शरीयत को नहीं मानते वो मुसलमान हो सकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जो सूफ़ी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेशरा बाशरा। बाशरा कौन? जो शरीयत को मानता है। बेशरा वो जो शरीयत को नहीं मानता। अरे जब वो शरीयत को मानेगा नहीं तो वो शरीयत सूफ़ी कहाँ से हो जाएगा? वो वली नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तरीक़त है यहाँ पर, सूफ़ी फॉलो तरीक़त, इट डज़ नॉट मीन सूफ़ी रिजेक्ट शरीयत। सूफ़ी शरीयत को भी मानता है और साथ साथ में जो तरीक़त है, तरीक़त मतलब क्या आता है? ये अरबिक वर्ड है। तरीक़ मतलब किस तरह से काम आपको करना है, कौन सा काम करना है शरीयत ने बताया, किस तरह से करना है तरीक़त में बता दिया गया। अब जो शरीयत है उसने बताया तो गया है कि भैया आपको गुस्ल ऐसे करना है, ये सब वो करना है। अब तरीक़त क्या बताती है आपको? कि आपको आपकी रूह कैसे पाक करनी है अपने अंदर की, ये चीज़ तरीक़त से हासिल होती है। तो ये हमारा जो आ गया मीनिंग आती है भैया ये सूफ़ीज़म क्या है यहाँ पर, कि गरीबों की मदद करना, फिर इंसान का जो कनेक्शन, रूह का कनेक्शन रूह से होना, सूफ़ीज़म है यहाँ पर। और दुनिया के जो डिज़ायर्स हैं उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसको कम करते चाहते हैं यहाँ पर। तो सूफ़ीज़म की शुरुआत जो होती है वो ऐसे ही शुरुआत होती है कि कम 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 करते करते फिर इंसान जो है अपनी जो मंजिल उसको पा लेता है यहाँ पर। अब मैंने एक यहाँ पे छोटा सा चार्ट लगाया है यहाँ पर, ये 10 सूफ़ी पाथ जो हम बोलेंगे यहाँ पर। इसमें कई सारे हिस्से हैं। देखिए मैंने कितने राउंड यहाँ पर लिए, 1 2 3। सबसे बाहरी राउंड यहाँ पे क्या है? शरीयत, शरा। इसमें क्या है भाई? यहाँ पर अगर आपको शुरुआत करनी है मुस्लिम जो है, अगर आपको अल्लाह के नज़दीक जाना है, ठीक है, तो उसका ज़रिए क्या है? शरीयत को आप फॉलो करेंगे यहाँ पर। शरीयत को फॉलो कर लिया तो ये क्या है कि आपकी जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं आपने वो कर डाली, ठीक है। अब अंदरूनी चीज़ें कैसे ठीक करेंगे आप? उसकी ज़रूरत होती है यहाँ पर तरीक़त की। जैसे मैं बताया मैंने आपको, रूह को पाक करने की ज़रूरी है, आपका तरीक़त का होना ज़रूरी है यहाँ पर। जब आप शरीयत और तरीक़त को हासिल कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कहलाएगी हकीकत, कि भाई असली जो चीज़ है आप उसके पास पहुँच चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर। वजह क्या है? कि आपने दुनिया में जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनसे अब आपका मोह भंग हो चुका है। आप पहचान चुके हैं ये सब क्या है कि ये फ़ानी है, और जो खुदा है वो फ़ानी नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप क्या है यहाँ पर हकीकत पे पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इसके बीच में एक बात और आता है, वो आता है मुआरफत। हकीकत बात आता है यहाँ पर, मुआरफत भी होता है। 3 4 यहाँ पर ये होते हैं, हकीकत, तरीक़त, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मुआरफत। ये इस्लाम का हिस्सा है यहाँ पर। दे आर 12 ऑर्डर ऑफ सूफीज़म। दुनिया के अंदर 12 यहाँ पर ऑर्डर्स हुआ जिनको हम सिलसिला बोलते हैं यहाँ पर। सिलसिला यहाँ पर क्या होता है? ये चेन होती है। जो सिलसिला है ये वर्ड अरबिक है, उर्दू का भी वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है। सिरा से निकलता है, एक वर्ड सिरा यहाँ पर आपके हाथ में, एक सिरा मेरे हाथ में यहाँ पर है। मतलब ये है कि एक सिरा एक वली हैं उनके हाथ में, जो सूफ़ी हैं उनके जो स्टूडेंट हैं उनके हाथ में एक सिरा हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? सिलसिला बन जाता है यहाँ पर, चेन बन जाती है। इसमें क्या होगा? एक सूफ़ी है, जो सूफ़ी होगा वो कहलाएंगे यहाँ पर पीर, जो उनके स्टूडेंट होंगे वो कहलाएंगे मुर्शिद। तो क्या कहलाती है ये चीज़? पीरी मुरीदी भी ये कहलाती है। जो सूफ़ीज़म है इसको हम पीरी मुरीदी भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि जो मुरीद होते हैं उनमें से कुछ ख़ास मुरीद भी होते हैं जो कहलाते हैं यहाँ पर खलीफा।
जैसे इस्लाम के अंदर खलीफा होते हैं, वैसे ही इस्लाम के अंदर जो सूफ़ीज़म होता है, सूफ़ी इज़म के अंदर भी खलीफा होते हैं। अब ये कई सारे खलीफा एक वली के हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक वली हैं यहाँ पर, सॉरी एक सूफ़ी हैं, वो यहाँ पर उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस उनका कायम हुआ, लोगों को उन्होंने मदद करी, काम करा अपना, उन्होंने अपने कुछ मुरीद बनाए, मतलब कुछ उन्होंने अपने खलीफा चुने। उन्होंने कहा कि भाई तुम इस जगह जाओ, तुम फला जगह जाओ, तुम यहाँ जाओ और काम करो, लोगों की भलाई का काम करो, लोगों की जो आत्मा है उसको पाक करने का काम करो, हेल्प करो। काम करने मतलब यहाँ पर ये कि हेल्प करना है आपको सीधा सा, ठीक है। इसमें से जो हम देखते हैं कि जो तो ये चीज़ हो जाती है पीरी मुरीदी, और ये कहलाती है यहाँ पर हमारी खिलाफत जो होती है इसके अंदर। अब आता है यहाँ पर कि जो चार इनके अंदर फेमस हुए सूफ़ीज़ के अंदर वो कौन कौन से सिलसिले हैं यहाँ पर, या फिर सलासिल जो है, जिनको उर्दू में सलासिल बोलते हैं। ये हैं यहाँ पर चार: चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया एंड नक्शबंदिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझा दी है। और जो सूफ़ी होते हैं उनके पास एक खानका भी होती है, मतलब एक जगह होती है जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, और लोग वहाँ पर जब बाहर से आते हैं वो रुकते भी हैं। जो उन सूफ़ीज़ की प्रीचेज़ होती हैं, जो अपने वो भाषण देते हैं, जो अपने कलामात लोगों से करते हैं, लोग उसको सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, तो उनके हाथ पर बैत भी करते हैं, मतलब उनके मुरीद बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ होती है यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है कि जो सूफ़ीज़म है, इसको मुस्लिम्स के अंदर ही कुछ फ़िरके होते हैं जो ये कहते हैं कि सूफ़ीज़म शुरुआत से नहीं था। ऐसा गलत है कहना बिल्कुल, ठीक है, अगर हम देखें तो। क्योंकि ये क्या होता है कि जो सिलसिले हैं, अब एक चीज़ होती है कि भाई चीज़ चली आ रही है पहले से, मगर उसका नाम नहीं है, या उसने अपने आप को एक तरह से फॉर्मेशन में नहीं ढाला। ये चीज़ जो सूफ़ीज़म के साथ रही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्लिम के जो आखिरी नबी हैं, पहले नबी नहीं हैं, ठीक है, जो आखिरी नबी हैं और अल्लाह के महबूब भी हैं यहाँ पर, तो उनके टाइम से ही ये सूफ़ीज़म जो था मौजूद था वहाँ पर, मगर वो इस तरह की फॉर्मेशन में नहीं था जब वैसे बाद में आया। वजह क्या है, उस टाइम क्या था, उसके सहाबा भी थे, ठीक है, ताबाइन भी थे। जो सहाबा थे उनके बाद आते हैं ताबाइन, जिन्होंने सहाबा के हाथ पे बैत करी। फिर जो ताबाइन हैं उनके बाद आते हैं तबा ताबाइन, जिन्होंने ताबाइन के हाथ पर बैत करी। तो लोगों को वो गाइड करने वाले थे मौजूद यहाँ पर, मगर वो दुनिया भर के अंदर तो नहीं थे मौजूद। जो सहाबा थे वो अरब के इलाके में थे ज़्यादातर, और बाहर के इलाके में जो हुए कम हुए। तो ये काम किसने अपने हाथ में लिया वहाँ लोगों को प्रीच करने का, समझाने का? सूफ़ीज़ ने ये काम करा। अब देखिए जो सहाबा हैं उनके पास आर्मी भी थी, जो खालिफ खुलाफा हुए हैं उनके पास आर्मी थी, और जो सूफ़ी हैं उनके पास आर्मी नहीं थी। उन्होंने तो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करा और अपने आप उनको मुस्लिम बहुत सारे लोग बनाया उन्होंने। ख़ास तौर पर क्रिश्चियन ज़्यादातर मुस्लिम हुए इसके टाइम के अंदर, और बुद्धिज़्म जो होता है यहाँ पर जो मुस्लिम हुए यहाँ पर। तो ये जो हम देखते हैं कि जो रूट मिलती है हमें सूफ़ीज़म की, ये मिलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही मिलती है यहाँ पर। इसका मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा यहाँ पर चिश्तिया सिलसिले से, ठीक है। चिश्तिया सिलसिला जो होता है, इसकी जो लैंग्वेज जुड़ती है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज के जुड़ती है थ्रू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जो अली रज़ी ताला अन्हु हैं यहाँ पर, ये फोर्थ कैलिफ भी हैं यहाँ पर, खलीफा भी, चौथे खलीफा इस्लाम के, और दामाद रसूलुल्लाह भी हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। और पहले बच्चे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके हाथ पे ईमान लेकर आए थे, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है, जो हमारा जो सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला जुड़ता है हज़रत अली से जाकर। यहाँ पर जो वली आएंगे अगर देखें तो वो पहले वली आते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। रहमतुल्लाह अलैह जो लगता है वो नबी, जो वली होते हैं उनके आगे लगता है, जो नबी होते हैं उनके आगे लगता है अलैहिस्सलाम, और जो सहाबा होते हैं उनके आगे लगता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनसे ताला राज़ी हो गया, उनकी जीत जी पहचान, उनको बशारत मिल गई जन्नत की याद। ये चीज़ होती है इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो हसन बसरी कौन है यहाँ पर? हसन बसरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मौजूद थे, ज़िंदा थे, बच्चे थे मगर उस टाइम में यहाँ पर ये था, ठीक है। और कौन थे यहाँ पर? हज़रत अली की जो वाइफ थी, यानी कि जो है की बेटी थी, बीबी फ़ातिमा, उनकी जो खिदमतगार थी, उनके बेटे थे यहाँ पर। अब जो मुस्लिम्स थे उस टाइम के अंदर, उनके यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भैया खिदमत करने वाला ग़ुलाम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खिदमत कर रहा है और उसके हक़ भी थे वहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है चिश्ती सिलसिले के अंदर के जो हसन बसरी हैं उनकी वालिदा लेके जाती हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत जो ज़ैनब हैं उनके दे जाती हैं, बीवी फ़ातिमा के हाथ में दे डालती हैं अपनी
बेटे को कि आप ध्यान रख लीजिए, मैं थोड़ा काम करके आ रही हूँ यहाँ पर। और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी गोद में दे डालती हैं उनकी बेटी उनको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हसन बसरी हैं उनको अपनी ज़बान से वो हज़रत वसल्लम जो चढ़ा देते हैं यहाँ पर, और उनको एक तरह से सुल्तानी मिल जाती है कि एक सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है कि जो रूहानी सिस्टम है वो सिस्टम शुरू हो जाता है यहाँ से चिश्ती सिलसिले के अंदर इस तरह से। और ये आज तक चल रहा है। चिश्ती सिलसिले जो होते हैं कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं यहाँ पर। हालांकि जो मुरीद होते हैं बहुत सारे होते हैं एक वली के। अब बहुत से लोग मानते हैं सही से, बहुत से लोग चीज़ को नहीं मानते, तो उनकी गलती है भाई यहाँ पर। तो जो शुरुआत है वो, जो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि शुरुआत जो है वो नबी के टाइम से ही शुरू हो चुकी है मुस्लिम के। और जो बाकी हैं आप देखेंगे जो नक्शबंदी है सबसे अलग होता है थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है यहाँ पर होती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि फर्स्ट खलीफा हैं यहाँ पर, ठीक है। और जितने बाकी भी हैं ये कादरी हों, सहरवर्दी हों, यहाँ पर ये सारे के सारे आते हैं हज़रत अली के ज़रिए से आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब इंडिया में हम देखते हैं जो हमें देखने को मिलती है जो सूफी फ़िलॉसफी जो होती है इंडिया के अंदर, ये कब होती है? सन 1200 से लेके 1500 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। मतलब उस टाइम पर ये शुरुआत होने लगती है यहाँ पर, ठीक है। जो ख़ास तौर पे जो हम पढ़ते हैं इसको हिस्ट्री के तौर पे, तो वो हम ये देखते हैं कि भैया 22 सदी के अंदर कुछ लोग हुए पर्शिया के अंदर, पर्शिया से ये शुरुआत होती है सूफीज़म की, ठीक है। जो कि हम देखें जो उमय्यद खलीफा थे उनके खिलाफ, ये उमय्यद खलीफा जो थे थोड़े से, अगर हम देखें जो खलीफा हुए वो थोड़े से ज़िंदगी को पसंद करते थे, मतलब डिज़ायर्स चाहिए थे उनको कि सल्तनत भी हो, ऐश और आराम परस्ती भी हो यहाँ पर, वो चीज़ थी। तो उसका खंडन करने के लिए ये लोग शुरुआत होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? हिजाज़ में, ठीक है। हिजाज़ क्या है? सऊदी अरब का इलाका ही लगता है, जो ऊपर का रीजन जहाँ पे ये मक्का और मदीना जो इलाका आता है, जो पश्चिम का रीजन है वो हिजाज़ कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। द सूफी ऑर्डर आर बेस्ड ऑन बया, ठीक है, प्लेस्ड, ठीक है, दैट वाज गिवन टू प्रोफेट मोहम्मद बाय हिज सहाबा बाय pleading allegiance to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba had committed themselves to the service of Allah. जो सहाबा ने यहाँ पर कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भैया आपको मैं अपनी चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इस पे अमल करिए यहाँ पर, ठीक है। तो सहाबा ने क्या करा भाई, हम आपसे कमिटेड हैं कि हम अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे यहाँ पर। तो इसका बेस भी यहाँ पर क्या है, सूफीज़म का बेस भी यहाँ पर क्या है? बया, ठीक है। कि जो बया नहीं, इसको बेत बोलते हैं, बेत करना, ठीक है। इसमें जो वर्ड लिखा गया है बेत कहते हैं हम इसको, मतलब कि हाथ पे हम किसी के कसम खा लेते हैं कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे। तो जो सूफीज़म है उसका भी मोटिव यहाँ पर यही है कि हम जो नबी हैं उनके हाथ पे कैसे बेत करते हैं, चाहे वो अपने पीर के ज़रिए से, मतलब चेन के ज़रिए से होता है यहाँ पर। आपने एक पीर के हाथ पे करी, उस पीर ने दूसरे जो उनके उस्ताद थे उनके हाथ पे करी, अपने जो टीचर रहे उनके हाथ पर। तो ये सिलसिला चलता है कि हम बैत करते हैं कि हम अल्लाह के रज़ा की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही काम जो सूफीज़ थे उनका भी था यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा जो नोटेबल वर्क जो रहा सूफीज़म का, उन्होंने क्या काम करा यहाँ पर कि भाई उन्होंने अपनी जो सर्विस थी पहले उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के लिए सर्विस करेंगे। अल्लाह के लिए सर्विस करने का मतलब क्या है? देखो, इस्लाम का मोटिव यहाँ पर ये है कि हम, अल्लाह कहता है कि मैं तुम पे रहम करूँगा और तुम्हारी हेल्प भी करूँगा मैं, मगर ज़रूरी ये है कि तुम तो दुनिया में इंसान, तुम उनकी हेल्प करो पहले, मैं तुम्हारी भी हेल्प कर दूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने क्या करा भाई, अल्लाह को खुश करने के लिए सर्विस तो अल्लाह की नहीं करनी है, तो उसके ज़रिए उन्होंने क्या बनाया कि जो गरीब हैं, जो हम कहते हैं जो निचला तबका है समाज का, जिनको सबसे नीच जात माना गया, उनकी हेल्प करना, यहाँ पर खाना देना, घर देना उनको, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फेमस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट अमॉन्ग्स द नीडी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस और कास्ट। जो है निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उनका हिसाब आप जानते हो और आपने पढ़ा कभी होगा, उनको तो हम कहते हैं महबूब इलाही, अल्लाह के महबूब। तो इनका बहुत मशहूर है कि इन्होंने बहुत लोगों गरीबों को मदद करते थे यहाँ पर। और ऐसे ही थे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में दरगाह है यहाँ पर, इनको गरीब नवाज बोलते हैं कि उन्होंने गरीबों को नवाजा, उनकी हेल्प करी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं ये गयासुद्दीन तौला के टाइम में हुए हैं, यहाँ पे हयात थे, ज़िंदा थे उस टाइम। और जो गयासुद्दीन तुगलक है वो वहाँ से एक हिस्सा उनको बेचते थे निज़ामुद्दीन औलिया को कि भाई दरगाह का हिस्सा है, खानका का हिस्सा है।
तो गयासुद्दीन तुगलक ने चाहा कि भैया मैं हिस्सा बंद करूँ, तो आपने कहा कि भाई देखो दरगाह का काम जो है, जो खान का वो चल रही है, मैं जो काम जो चला था वो तुम पूरा कराओ। तो गयासुद्दीन तुगलक ने गुस्से में कहा मुझे आप पैसे वापस कर दो मेरे, अब आपके पास तुझे में कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपने जो गरीब थे उनको बांट दिया ये। तो वो आपको शहीद करने के लिए आया और रास्ते के अंदर ही भाई आप जानते हैं उसको मार दिया गया था। फिर दिल्ली अभी दूर है, वो कहावत वहीं से निकल कर आती है। अब देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। एक चीज़ जो बताई थी मैंने आपको, जो मिस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है सूफीज़म के बारे में, वो ये है कि जो सूफीज़म जो है उसको डिवाइड करते हैं बाशरा एंड बेशरा के अंदर। क्या है? बेशरा। जो बाशरा हैं वो लॉ को मानते हैं, यहाँ पर ही कहा जाता है, और जो बेशरा हैं वो लॉ को नहीं मानते, शरीयत जो उसको नहीं मानते। मिसकॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखो सूफीज़म अलग चीज़ है, उसमें बाशरा ही इंसान होगा जब भी पहले शरीयत को मानना है। जैसे मैंने दिखाया कि सूफ़ी पैथ क्या है, यहाँ पर पाथ क्या है, रास्ता क्या है। शरीयत मानो, तरीक़त मानोगे, फिर जो हकीकत है उसको पालोगे, फिर आपको मार्फत मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर शरीयत को नहीं माना तो सूफ़ी कहाँ से हो गए वो। अब जो ये बेशरा जो लोग होते हैं, ये मस्त कलंदर टाइप के जो लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं होता। अब मस्त कलंदर कौन होते हैं? जिनको हम कहते हैं थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस जिनको माना जाता है, मतलब दुनिया के अंदर हम वो क्या मानते हैं कि ये थोड़े मेंटली मतलब डिस्टर्ब्ड हैं। और होता क्या है वहाँ पर, उनका कनेक्शन डायरेक्ट जो अल्लाह ताला है उनसे उनका कनेक्शन होता है यहाँ पर। अब हालांकि आप देखेंगे वो गंदे रह रहे हैं, उनके जो हम कहते हैं कि पेशाब का खाना उनके कपड़ों के अंदर निकल जाता है, उनको मालूम नहीं होता फिर भी इस चीज़ का। तो शरीयत के अंदर क्या है भैया, पाक रहना ज़रूरी है, हालांकि वो नापाक होते हैं उस टाइम भी। ठीक है, अब ज़ाहिरी गंदगी तो उनके ऊपर होती है, मगर जो उनकी रूह होती है वो पाक होती है यहाँ पे। क्योंकि जो आप देखेंगे मेंटल जो इंसान है, जो कि अपने दिमाग का बैलेंस खो चुका है, इसको हम मानते हैं, तो वो सिर्फ ये जानता है कि दुनिया में अल्लाह है, मुझे खाना मिल जाएगा, मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा, और उसकी खुशी में मुझे काम करना है यहाँ पर, जो भी वो कर सकता है यहाँ पर। तो ये बेशरा लोग वो होते हैं, ये सूफी इसके अंदर नहीं आते, अलग थोड़ी सी कैटेगरी होती है यहाँ पर। अब ये दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं हमें इंडिया के अंदर। हम तो फिलहाल जो बादशाह जिनको हम बोलते हैं वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम में भी एकता कायम करने की कोशिश करी सूफीज़म के ज़रिए से। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन था, समझाना था, वो सारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं फीचर्स को, देन हम शुरू करेंगे जो सिलसिले हैं 4 उनके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, फीचर्स यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है भैया, कि जो सूफीज़ हैं उनके बारे में भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोहब्बत। ठीक है, अल्लाह के लिए मोहब्बत होना बहुत बड़ी चीज़ है सूफीज़म के अंदर, कि उनके अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत है। और उसी मोहब्बत का हिस्सा यहाँ पर होता है कि गरीबों के लिए, जो समाज के अंदर दबाए गए परेशान किए गए लोग होते हैं, उनके लिए मोहब्बत उनके दिल के अंदर वहीं से आ जाती है यहाँ पर। तो मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है सूफीज़म के अंदर, कि मोहब्बत सब कुछ है यहाँ पर। दूसरा क्या कहा हमने कि सेंट्रल आइडिया क्या है, सोल, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, डिवाइन लव एंड सेल्फ एनीहिलेशन। ठीक है, आर सेंट्रल थ्योरी ऑफ द सूफीज़म, कि जो रूह है, रूह को पाक करना, ठीक है, ये चीज़ें करना जो है वो सूफीज़म का सेंट्रल आइडिया, कि आपको रूह के बारे में बात करनी है सूफीज़म के अंदर। जो शरीर है उसके बारे में बात तो करते ही नहीं इसमें, हम बात करते हैं रूह के बारे में। लव ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए मोहब्बत, ये जो लव है अल्लाह के लिए, उसी का एक पार्ट बन के निकल के आता है ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए मोहब्बत। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो उज्जात का निजात का, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, बस ये है कि वो अल्लाह का बंदा हो। और अल्लाह के अंदर सारी दुनिया के अंदर, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। यहाँ पर बिलीफ इन इक्वालिटी, कि समाज के जितने भी लोग जो हैं वो सब बराबर हैं, कोई फ़िरका तबका कुछ नहीं समाज के अंदर। इवन जो शिया लोग होते हैं जो यहाँ पर, उनके लिए भी यहाँ पर इक्वालिटी है सूफीज़ के अंदर। हालांकि जो शिया जो लोग हैं उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके नवासे को शहीद करा था यहाँ पर, जिसके लिए वो आज मतम बनाते हैं, या हुसैन जो करते हैं वो। तो उनके लिए अभी यहाँ पर क्या है कि भाई जगह है, कि भाई आपकी जगह भी है कि आप सुधार सको अपने आप को। हाँ, जो नक्शबंदी सिलसिला जो है यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वो इस मामले के अंदर। सेल्फ डिसिप्लिन, के इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि इंसान को जो ज़िंदगी है वो ढंग से गुजारनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े डीजे लग जाते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, गाना बजाते हैं लोग, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब आप वो चीज़ करिए जिससे आप दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचाएँ। यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी आपको जिससे
जो दूसरा इंसान है वो परेशान हो, आप अपना काम भी करिए और दूसरे को परेशान मत करिए। यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर। जैसे कि आपने कहा कि भैया कुछ खाना, कुछ चीज़ आपने खाई, मान लीजिए सपोज़ करिए आपने केला खाया यहाँ पर, तो केले छिलका जो है आपको कूड़े के अंदर डालना है यहाँ पर, उसको रोड पे मत फेंकिए। ये आपके अंदर खुद डिसिप्लिन आना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे हम देखते हैं कि लोग बैठते उठते हैं, शोरगुल हल्ला कर रहे हैं, अब बीच में दूसरा बंदा बैठा है जो कि अपना कुछ काम कर रहा है, तो वहाँ पे शोरगुल हल्ला ना करिए, अपनी तरीके से बातचीत करिए। जितनी बात करनी है आपको, मतलब दरमियाना आवाज़ से बात करिए, हल्की आवाज़ में बात करिए कि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पर ये एक ऑर्डर, मतलब यहाँ पर ये फीचर्स हैं। यहाँ पर इनर प्योरिटी बता दिया है मैंने आपको। इसका मतलब यहाँ पर ये कि ये आपको रूह की सफाई करनी है अपनी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मेडिटेशन। अब जो मेडिटेशन है इसका मतलब ये नहीं कि आप योगा करने बैठ जाएं वाला हिसाब नहीं है इसके अंदर। अभी हम जब देखते हैं आपने पढ़ा बहुत जगहों पर कि जो सूफीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने योगी प्रैक्टिसेस करी। गलत भी नहीं है, वो करते भी हैं चीज़ों को। अब इसमें क्या है कि आप अपने अंदर की जो आवाज़, सांस है, उसको रोक के रखिए और उसमें ये नहीं कि बैठ जाइए। उसमें क्या है, हु अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़िए। ये चीज़ है उसके अंदर मेडिटेशन। यहाँ पर वो वाला मेडिटेशन जो नहीं, जो हम सोचते हैं यहाँ पर कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गया और आँख बंद कर ली, बस वो योगा हो गई। वो योगा नहीं करनी। इसमें अल्लाह को याद करना है और ध्यान लगाना है कि आपकी जो रूह है, जो उसमें बुराइयाँ बसी हुई हैं, उसको निकालिए बाहर, तौबा करिए और जो अल्लाह का रास्ता है उस पर जाइए। ये सूफीज़म का मेडिटेशन यहाँ पर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हिंदुस्तान में क्या देखते हैं हम, अब बात करने लगे ना हम, जो अब आने लगे यहाँ पर, ये डिसिप्लिन जो हमारे फीचर्स थे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान के सूफीज़म में कैसे आया यहाँ पर। तो अल-हुजवेरी, हज़रत अल-हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो पहले हिंदुस्तान के अंदर वली हैं, ठीक है, जो कि सूफीज़म के अंदर आते हैं। दाता गंज नक्श रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एंडलेस ट्रेजर्स। मतलब यहाँ पर क्या है, जो लोगों को उन्होंने अपने जो आपका जिनके पास ज़रिया, जो चीज़ें थी, जो सामान था, उसको बांटा लोगों के बीच में। अब जैसे मान लीजिए भाई आपके पास कपड़े रखे हैं, आप तो क्या सोचेंगे भैया मेरे कपड़े मैं रखूँगा अपने पास। आपने ये देखा भैया मुझे सिर्फ 2 सूट चाहिए ज़िंदगी के अंदर, एक को धोऊँगा, एक को पहन लूँगा, ख़त्म, कहानी ज़िंदगी चल जाएगी मेरी उससे। तो वो चीज़ होना जो सूफ़ी के अंदर आया वो इनमें है, यहाँ पाया जाता है कि भाई जितना चाहिए था उतना रखा, बाकी जो था सब बांट दिया अपने घर के अंदर से। जितना खाना चाहिए था, मान लीजिएगा घर के अंदर 5 रोटियां बनी हैं, ठीक है, तो 2 रोटी की ज़रूरत खाने की है, 3 बची, बांट दो बाहर। क्यों? क्योंकि अर्राज़िक़ूनल अव्वलून जो है वो अल्लाह ताला है। यहाँ पर ये सूफ़ीज़ का मानना है कि भाई सूफ़ीज़ में क्या, इस्लाम के अंदर भी यही चीज़ है। मतलब ये है कि जो इस्लाम है उसको यहाँ पर ये कठोरता से थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पर, मगर रहम दिली के साथ मानते हैं यहाँ पर। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ के मामले में। तो इन्होंने ही कहा कि भाई जो रिज़्क़ है वो देने वाला अल्लाह है। ये इस्लाम का ही थॉट है यहाँ पर। जो इस्लाम है वो ये बिलीफ हमारा मुस्लिम के अंदर यही होता है कि जो रिज़्क़ देने वाला कौन है, अल्लाह है। इसके लिए हम डर नहीं सोचते नहीं ज़्यादा कि भैया हाँ रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, बिल्कुल। तो इन्होंने क्या करा, भाई जितना चाहिए रखो, बाकी बांट दो, कल का जो खाना होगा उसका जो जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह भेज देगा कहीं ना कहीं से हमारे पास। इसलिए इनको फ़कीर भी कहते हैं, क्योंकि जो लोगों ने दे दिया वो खा लिया। दुर्वेशी क्या है कि दर दर भटकते हैं, और जो लोग हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ठोकरे खाते फिर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं इस्लाम के बारे में, या उनसे मोहब्बत बांट रहे हैं, उनके बीच में उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर सूफीज़ के अंदर होती है। तो पहले कौन यहाँ पर निकल कर आया है, यहाँ पर दाता गंज नक्श रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और ये जो आज के अफ़गानिस्तान है वहाँ पर ये हुए हैं, दरगाह की वहाँ पर है। ये दरगाह का मैंने फ़ोटो भी लगा दिया यहाँ पर, अच्छा, ठीक है। 1089 के अंदर ये वहाँ पर वफ़ात पा गए, मतलब ज़ाहिरी तौर पे वफ़ात पा गए। इनकी रूह आज भी है। पंजाब एंड मुल्तान वर द इनिशियल सेंटर ऑफ सूफीज़म स्प्रेडिंग इन दक्कन, बंगाल, कश्मीर एंड बिहार। पंजाब मुल्तान शुरुआत होती हुई, ये जो इलाके हैं, ये जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से लगते हुए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ही होते हुए तो सूफ़ी जो है हिंदुस्तान में आएंगे। इवन जो चिश्त सिलसिला है वो वहीं से आता है। दिल्ली ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ औलिया कराम, मीन्स सेंटर ऑफ सूफ़ी। जो सूफ़ीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, औलिया भी बोलते हैं यहाँ पर। औलिया इकराम, इज़्ज़त, प्यार से, उनको मोहब्बत से। तो सूफ़ीज़म है, इसके अंदर 10 स्टेप बताए गए हैं कि भैया ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि जो आम मुस्लिम जो सूफ़ी नहीं है वो ये ना करे, ये इस्लाम का हिस्सा है तो मुस्लिम को ये करनी चाहिए यहाँ पर। और ये चीज़ सूफ़ इंसान करेगा, आम इंसान, तो वो हो सकता है सूफ़ी बन जाए यहाँ पर, उसको ज़्यादा ये जो चीज़ है नवाज दे। क्या क्या चीज़ें बताई गई यहाँ पर? तौबा करना, जुहद, वरा, फ़क्र, सब्र करना, शुक्र अदा करना, रज़ा, रिज़ा, खौफ, तवक्कुल। ठीक है, तो पहला यहाँ पर निकल के आता है यहाँ पर तौबा करना, मतलब माफ़ी मांगना अपने गुनाहों के लिए जो इंसान ने करी, रिपेटेंस करना। और इसमें ये कहना कि भाई जो मुझसे गलती हो गई है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, किससे? अल्लाह ताला से, और मैं ये गलती दोबारा से नहीं करता, मैं इसका ओहद करता हूँ, यहाँ पर कसम खाता हूँ मैं इस चीज़ की। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना भी कि भाई जो बैत करी लोगों ने, सूफ़ी लोगों ने भी नबी के हाथ पर, इनडायरेक्ट तौर पे मतलब यहाँ पर। फिर आता है दूसरा वर्ड जो है जुहद, इसको हम बोलते हैं परहेज़गारी करना। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर डिक्शनरी जो है उसमें हम देखेंगे तो क्या निकल के आता है यहाँ पे? ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिनाइड। मतलब कि ये चीज़ को नकार देना, हम नहीं करेंगे इस्तेमाल, हम नहीं रहेंगे इस तरह से, हम बिल्कुल दुनिया जो है छोड़ देंगे उसको। इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम देखें जो डिक्शनरी है उसके अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर यहाँ पर क्या है कि डिक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, कि जो आपकी ज़िंदगी का स्तर है उसमें कमी लेकर आइए यहाँ पर। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए एक मखमल की चादर लेकर आऊँगा, तो आप एक नॉर्मल चादर लेकर आ जाइए अपने लिए, और जो पैसे बच जाए आपके पास उस पैसे को एक चादर और ख़रीद लीजिए, या जितनी चादर आप खरीद पाएँ वो ख़रीद लीजिए, और जो गरीब है उसको बांट दीजिए वो चीज़। ये इस्लाम का हिस्सा है। और जो सूफ़ी हैं वो इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से करिए ज़िंदगी को। बताया ना मैंने कि शरीयत में क्या कहा गया कि ज़िंदगी सादी गुजारनी है आपको। अब जो सादी ज़िंदगी गुजरी कैसे वो बताई गई तरीक़त के अंदर, आपको तरीक़त मिल गई तो हकीकत मिल गई, फिर मार्फत मिल जाए। हम वरा, अब वरा का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई आप क्या करते हैं अपने ऊपर प्रैक्टिस, एक्ट और प्रैक्टिस टू रिफाइनिंग फ्रॉम डगिंग इंडल्गिंग एप्लीटेड, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, संयम करना अपने ऊपर। जैसे गुस्सा, किसी ने आपको कुछ गाली बक दी, तमाचा मार दिया, धक्का मार के फेंक दिया। हमारे यहाँ क्या होता है अक्सर, तो कोई गाली बक डालते तो हम गुस्सा कर डालते हैं, बदले में गाली बक देते हैं। किसी ने धक्का मारा हमें तो हम धक्का मार देते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोला तो हम बुरा बोल डालते हैं। तो उस चीज़ से क्या करना, अपने आप को अंदर ही अंदर कंट्रोल करना कि अपने गुस्से पे काबू करें धीरे धीरे, और उस गुस्से को अंदर ही अंदर हम ख़त्म कर दें। गुस्से को निकालना नहीं किसी और के ऊपर, गुस्से को ख़त्म करना यहाँ पर क्या है, वरा का हिस्सा है। फिर क्या है यहाँ पर? फ़क्र करना। अब फ़क्र मतलब यहाँ पे मतलब वो नहीं कि जो भैया मैं अपने आप के ऊपर फ़क्र करूँ कि भैया मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ये हूँ वो नहीं। ये क्या है यहाँ पर? स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, फ़कीरी कहते हैं इसको यहाँ पर। फ़कीरी मतलब क्या है कि भाई जो आपके पास मटेरियलिज़म है उससे थोड़ा सा आपको हट कर रहना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर सब्र करना, जो आपके पास है उसमें सब्र करिए। जो आपसे, इस्लाम कहता है कि जो आपके पास चीज़ है सब्र करिए, और उन लोगों को देखिए जिनके पास जो सामान आपके पास है वो भी नहीं है, तो जो अल्लाह ताला है आपको उससे ज़्यादा नवाज देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या है, सब्र करना है। चाहे ज़िंदगी के जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हों, आपके ख़िलाफ़ हों, मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं तरक्की कर लूँ, आप परेशान हो कि क्या हो गया, जो आपके काम धंधे हो गए ख़त्म हो गए उल्टा यहाँ पर, तो सब्र करिए। इस चीज़ के अंदर ही कहा गया है, ये इस्लाम का हिस्सा है। सूफीज़म इसको और प्रमोट करता है यहाँ पर। फिर देखते हैं हम यहाँ पर, वो है शुक्र अदा करना, जो आपके पास है उसमें शुक्र अदा कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब क्या है? रज़ा, क्या है कि होप, कि अल्लाह ताला पे भरोसा करिए और उस पर उम्मीद रखिए कि जो ताला कर रहा है वो बेहतर है, और जो मुझे मिल रहा है वो बेहतर है, और जो ताला करेगा वो बेहतर ही यहाँ पर होगा। तवक्कुल का ये हिस्सा है यहाँ पर। रिज़ा का मतलब क्या है कि सबमिशन कर देना, अपने आप को अल्लाह की राह के लिए रिज़ा करना है, मतलब पक्का कर देना कि भाई मैं यही काम जो अल्लाह की सर्विस है मैं वो करूँगा। रज़ा है वही चीज़ कि जो आपको मिल रहा है उसमें रज़ामंद रहिए, खुश रहिए कि आप उससे राज़ी हैं जो भाई आपको मिल रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है। अब आ गया यहाँ पर खौफ। खौफ क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। जैसे हमने कहा दोज़ख की आग का खौफ इंसान के अंदर होता है, तो उसके अलावा भी खौफ आपके अंदर होना चाहिए। सूफीज़म क्या कहता है कि दोज़ख का खौफ तक बस होना चाहिए बिल्कुल,
मगर अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह क्या है, जब मोहब्बत करता है तो गुस्सा भी, जो मोहब्बत करता है गुस्सा भी करता है यहाँ पर। तो लगे गुस्से से बच के रहना चाहिए यहाँ पर। तवक्कुल क्या है, भरोसा करना, जो हमेशा जो सिचुएशन है उसमें खुश रहना है यहाँ पर। अब देखें भाई, ये तो हो गया आपका यहाँ पर जो 10 प्रिंसिपल हैं, वो निकात जो कहते हैं इसको यहाँ पर, वो हो गए। अब आता है यहाँ पे प्रैक्टिस एंड मेजर बिलीफ इन सूफीज़म। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको हमने कई चीज़ें जो दूसरे जो धर्म हैं वहाँ से भी लिया इसलिए सूफीज़म के अंदर, और जो सूफीज़म है उससे जो सिखिज़म है उसने ख़ासतौर पर चीज़ें ली हैं अपने यहाँ की। जब वो जो रिलीजियस फॉर्म निकल के वहाँ से आती है वो सूफीज़म से ही आती है ख़ासतौर पे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी बताई गई हैं यहाँ पर। मैंने ये लिखा, ठीक है। द मुस्लिम मिस्टिक्स रिजेक्ट ऑल द आउटवर्ड रिलीजियस एंड पुट ऑल ऑफ देयर एफर्ट इनटू डिवोशन एंड लव ऑफ अल्लाह। जो सूफ़ी मिस्टिक्स हैं, जो सूफ़ी संत हैं, उन्होंने क्या करा भाई, दुनिया के अंदर जो इस्लाम के बाहर की चीज़ें हैं उनको नकार दिया। देखिए इस्लाम के अंदर कहा गया कि भाई निकाह कर लो इसी तरीके से। अब जो हम निकाह करो और वलीमा, दो चीज़ें इस्लाम के अंदर आती हैं। अब मुस्लिम क्या करते हैं आज के टाइम में, वलीमा निकाह के बाद भी भाई बहुत सारे रिवाज होते हैं यहाँ पर, मेहंदी करना, हल्दी करना, और वो जो एक रस्म होती है मेरे याद नहीं आ रही क्या बोलते हैं, इसमें अंडे वगैरह मार के दूसरे के साथ खेलते हैं। तो वो चीज़ें इस्लाम का तो हिस्सा नहीं है, और आप खाने को वेस्ट अलग कर रहे हैं, गुनहगारी वाला काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं सूफ़ी कि जो भी चीज़ें धर्म जो आपको इबादत करनी है इबादत करिए, जो लोगों का हक बनता है वो अदा करिए, उसके अलावा जो फालतू की चीज़ें सबसे गुरेजी करिए, दूर रहिए उनसे। ठीक है। All group of Sufi believe in their Allah and the same it is most unique in their culture। जितने भी सूफ़ी अलग अलग सिलसिले यहाँ पर हो, नक्शबंदी हो, सोहरावर्दी हो, चिश्ती हो या फिर कादरी हो, सबका बिलीव किस में है, अल्लाह ताला के अंदर। सब में ये चीज़ यूनिक है यहाँ पर। सूफी डू नॉट बिलीव इन वर्शिप आइडियल, इंस्टेड दे डू नॉट कलेक्ट, दे डू कलेक्शन प्रेयर फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। जो सूफ़ीज़ हैं, जो मूर्ति है उसकी पूजा को ये नहीं मानते, जैसे कि हिंदुज़म के अंदर पूजा होती है। ये क्या करते हैं भाई, ये जो प्रेयर्स इनके यहाँ होती हैं, जिसे मैंने बताया था अभी आपको, से हम जो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है, वो चीज़ है। जो शरीयत के अंदर दुआएं बताई गई, जो नबी ने दुआएं बताई, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी दुआएं बताई लोगों को। वो दुआएं कहाँ से पढ़ी इन्होंने बनाई, सीधी बात है, जो नबी के हुक्म है वहाँ से आई, जो कुरान है वहाँ से लिया उन्होंने और वो दुआओं को बनाया। जैसे कि हमने कहा कि अल्लाह का नाम लेते रहना, हूँ अल्लाह हक, अल्लाह का नहीं से तो करना, ये सूफीज़म की प्रेयर होती है यहाँ पर। सूफीज़म जो बिलीव करता है वो कहता है कि भैया इंसान के जो दिल है उसमें बिलीव करता है यहाँ पे कि इंसान दिल को भी अपने कंट्रोल करे और डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं उस पर काबू पाने की कोशिश करें यहाँ पर। और जो सूफीज़म का जो लोग थे, इन्होंने क्या करा भाई, जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको प्रीच करा, ठीक है, शिक्षा देने की कोशिश करी कि जो लोग हैं उनके बीच में प्यार मोहब्बत बांटें। तो उससे क्या है कि भाई जो दूसरे के जो इलाके के लोग हैं हमारे पास आएंगे, जानेंगे इस्लाम को, हो सकता है वो मुस्लिम भी हो जाए, और जो भाई जो अल्लाह ने कहा है कि काम करना है भलाई का, तो वो काम हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया इसके अंदर की जो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, वो होता है रक्स। ठीक है। अब रक्स का मतलब हम क्या निकलते हैं यहाँ पर, डांस करना, जो कि मिसकॉन्सेप्ट है। फिर से रक्स का मतलब जो इसमें होता है सूफीज़म के अंदर, वो होता है झूमना। जैसे कि आपने कभी देखा मुस्लिम बच्चे जो होते हैं वो कुरान पढ़ रहे होते हैं तो वो झूमते हैं हल्के हल्के से, वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो अल्लाह की याद कर रहे हैं तो वो घूमने लगा उनका दिमाग, उसमें दिमाग उनका लग रहा है उस चीज़ के अंदर। तो सूफीज़म के अंदर भी वही चीज़ की जाती है कि जब अल्लाह का आप नाम लोगे तो आपके सब दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर अल्लाह ही अल्लाह सवार रहे यहाँ पर। और दूसरी दुनिया जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती, चाहे कुछ भी हो, वो सब आप भूल जाएं, सिर्फ अल्लाह की बात करें यहाँ पर। तो वो झूमना कहलाता है यहाँ पर रक्स सूफ़ी का। अब जो आज के टाइम में बहुत से लोग देखते हैं दरगाह पे जाते हैं तो वो लोग उछलते कूदते भी हैं, तो वो जो रक्स है वो रक्स नहीं, वो तो डांस ही है। अब जैसे कि हम क्या समझते हैं आज के टाइम में कि जो सूफ़ी डांस है वो डांस है। डांस तो वो है जो आज के टाइम में ये चल रहा है आजकल, हिप हॉप करना, नाचना, घूमना, कलेबाजियाँ करना, वो डांस भी जानी किस तरह की चीज़ चल रही है आज के टाइम में। तो सूफीज़म में वो नहीं है। जैसे कि मैंने फोटो लगाई थी शुरुआत के अंदर, ये रही, कहाँ गई, देखो ये है। तो ये जो तुर्किश सूफ़ी हैं, इन्होंने कपड़े पहने और अल्लाह का नाम ले रहे हैं और घूम रहे हैं, बस अल्लाह अल्लाह करके याद कर रहे हैं वो, और उनको दुनिया में किसी से मतलब ही नहीं है यहाँ पर।
अब ये क्या कर दिया लोगों ने, इसको डांस बोल दिया कि ये डांस यही घूम रहा है तो नाच रहे हैं ये लोग, ठीक है। हालांकि आपको देखने को मिल जाएगा कि जो दरगाहें हैं सूफी इसकी बहुत जगहों पे लोग करते भी हैं ऐसा, गलत काम कर रहा है वो चीज़ जो कर रहा है वो, नाचते नहीं है। फिर आता है गुनगुनाना, ठीक है। गुनगुनाने में हम देखते हैं भैया समा, इसको हम गाना लिख डालते हैं कई बार। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि समा का मतलब ये होता है, समा की महफिल सजती है जिसमें हम नात पढ़ते हैं। नात क्या होती है, इसमें हम नबी की तारीफ़ करते हैं गुनगुनाते हुए, जो अल्लाह है उसकी जो सिफ़त है उसको बयान करते हैं। और जो सूफ़ीज़ हैं उनके वाक़यात होते हैं, जैसे कुरान के अंदर वाक़या आता है कि भाई नबी गए मिराज पर, तो उसके लिए भी कहानी एक कवाली बना दी, नात उसको नात के लहजे के अंदर बोलना शुरू कर दी, ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा तो वो सुनेंगे भी उस चीज़ को। जो नॉन मुस्लिम है ख़ास तौर पे उनके लिए यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जिक्र करना मतलब नाम जपना, चैंटिंग करना। यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है कि सूफीज़म के ये हिस्से हैं, ये जिक्र ऐसा करना चाहिए, ये इनके अंदर है यहाँ पर। अब देखें भैया यहाँ पर क्या है कि सूफ़ी ऑर्डर्स कौन कौन से आ गए यहाँ पर। अब मैंने बताया था भैया मैं पहुँचने वाला हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूँगा आपको मैं। ये आता है चिश्तिया ऑर्डर, कादरी ऑर्डर, सबसे पुराना कौन सा है वो चिश्ती सिलसिला है यहाँ पर, ठीक है। फिर कादरी है, नक्शबंदी है, सुहरावर्दी है, उस्मानी है, छत्तारी है, नियमतुल्लाही होते हैं। और जो एक सिलसिला जो नया सिलसिला शुरू हुआ है वो गौर शाही आज के टाइम में। हालांकि ये सिलसिला एक तौर से हम कहें तो नहीं भी है, सूफ़ीज़ ये नहीं होते क्योंकि इनका इक़्तिदा गलत होता है। अब देखते हैं हम फ़िलहाल यहाँ पर जो चिश्तिया ऑर्डर हैं उसको, ठीक है। चिश्तिया ऑर्डर क्या है यहाँ पर बताते हैं भाई। चिश्ती जो ऑर्डर है, जो चिश्ती सिलसिला है, ये इस्लाम के अंदर पहला सिलसिला माना जाता है इसको, और सबसे पुराना सिलसिला है यहाँ पर। जो मैंने बताई थी आपको स्टोरी के, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने ही जो हज़रत हसन बसरी थे वो बच्चे थे, और आपने उनको गोद में लिया, अपनी ज़बान चटा दी, तो उनको क्या यहाँ पे क्या हो गया भैया, उनको जो इल्म था यहाँ पर नबी अल्लाह का वो उनको मिल गया इस ज़रिए से यहाँ पर, ठीक है। तो ये पुराना सबसे ज़्यादा माना जाता है यहाँ पर। फर्स्ट सूफ़ी कौन है यहाँ पर, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मे अल्लाह है मर्सी ऑन हिम। जो हम लिखते हैं ना रहमतुल्लाह अलैह, इसका मतलब ये कि अल्लाह उन पर रहम करे। यहाँ पर उन्होंने अल्लाह ने उनके ऊपर रहम करा और उनको अपना बंदा बनाया ख़ास यहाँ पर। अब जो हम चिश्त बोलते हैं, ये नाम कहाँ से मिला, अफ़गानिस्तान में एक जगह का नाम है चिश्त, ठीक है, हेरात के पास में है, तो वहाँ से ये नाम मिला। कब मिला इनको, जब वली हैं सूफ़ी हैं चिश्ती सिलसिले के अंदर, जिनका नाम है हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। शामी भी हैं ये, शामी मतलब जो ईरान इलाका जो इलाका लगता है वहाँ के रहने वाले थे। चिश्त में गए, एक वली हैं उनसे मिले, वहाँ पर उनके हाथ पे बैत करी, उनके मतलब स्टूडेंट बन गए, और उन्होंने कहा कि अब आप शामी के साथ साथ चिश्ती भी कहलाएंगे, क्योंकि आप चिश्त में आए हैं और चिश्त में जाके आपको काम करना है, इस्लाह का काम करना है, लोगों के लिए भलाई करनी है, और जो दीन इस्लाम है उसको फैलाना भी है यहाँ पर। तो ये नाम मिलता है चिश्ती सिलसिला, वहाँ से कहलाया ये, हालांकि ये सिलसिला पहले से मौजूद था। अब देखिए कौन कौन से जो सूफ़ीज़ आए हम बात करने वाले हैं, इन्हीं के अंदर वो आते हैं यहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ अजमेरी, ठीक है, अजमेर में दरगाह है इनकी। कब ये दिल्ली में आए, हिंदुस्तान कब आए, भारत कब आए, 1143 से 1223 के बीच ये हिंदुस्तान में रहे, ठीक है। इन्होंने खानका बनाई पे दिल्ली में रुके, मुल्तान के इलाके से होते दिल्ली में आए, फिर वहाँ से ये अजमेरू यानी कि जो आज टाइम में अजमेर है वहाँ पर गए, वहाँ खानका बनाई, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने लगे। और वहाँ पर जो लोग थे नॉन मुस्लिम थे ख़ास तौर पे, तो उनके सामने इन्होंने जो रक़्स है जो समा है कि महफ़िल बजती हैं वो शुरू कर दी यहाँ पर, इसको हम आज के टाइम में जो कव्वाली है उसके तौर पे जानते हैं मतलब जो इस्लाम की प्रीचेज़ हैं उनको लोगों को शुरू कर दी सुनाना, गुनगुना कर यहाँ पर गुनगुनाया के सब जिक्र सुनाया नबी का कि नबी ने ये करा, नबी ने वो करा, ये चीज़ सुनाई इन्होंने, इसके तौर पर यहाँ पे से कव्वाली के तौर पे बहुत सी कव्वालियाँ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। गरीबों की उन्होंने मदद करी, इसलिए ये जान जाते हैं एज़ आ गरीब नवाज़, ये गरीबों को नवाजने वाले हैं यहाँ पर। अब जो नवाजने वाला है वो तो अल्लाह ताला है यहाँ पर,
यही चीज़ से आती है गरीब नवाज क्यों कहा गया, ये गलत है। यहाँ पर अल्लाह ने आपको नवाजा, आपने जो गरीब है उनकी हेल्प कर डाली थ्रू अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने आपको दिया ना, आपके पास तो खुद भी कुछ नहीं था। ठीक है, जो देने वाला जो ज़ात है वो अल्लाह ही की है। मतलब क्या है कि ज़रिए चाहिए दुनिया के अंदर। जैसे हम कहते हैं कि भाई अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, अब ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह के ज़रिए मौजूद है। यहाँ पे फ़रिश्ते मौजूद हैं, जो रूहानी ताकतें हैं वो मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। ठीक है। ही केम टू इंडिया व्हेन मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी कैप्चर दिल्ली लेटर शिफ्टेड अजमेरू। तो दिल्ली पर कब्ज़ा करा, दिल्ली पे जब कंट्रोल करा मोहम्मद गौरी ने, तो तब आप दिल्ली आए, फिर आप अजमेर हैं वहाँ पहुँच गए वहाँ पर। ठीक है। और आपने जो प्रैक्टिस शुरू करी यहाँ पर उस टाइम के अंदर, वो प्रैक्टिस शुरू करी आपने सूफ़ी सिलसिले की सुलह कुल। सुलह मतलब यहाँ पे होता है कि भाई आप पीस की ट्रीटी कर लेते हैं, यहाँ सुलह कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। और कुल का मतलब क्या है कि सबके साथ आपने कर ली ये बात, कि हर किसी के साथ आपने क्या करा कि भाई पीस की ट्रीटी करी, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस के अंदर, हम जो अपना मजहब है वो साझेंगे दूसरे के साथ मिलकर। जो आपकी बात बोलनी हो आप बोल लीजिए, बात मुझे बोलनी है मैं बोल दूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप मान लीजिएगा उस चीज़ को यहाँ पर। ठीक है। इससे क्या होता है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच जो इख्तलाफात थे, दुश्मनी थी, वो दूर हुई यहाँ पर। फिर जब आपकी वफ़ात हो गई, जब आप पर्दा फरमा गए यहाँ पर, तो आपका जो दरगाह बनाई गई वो किसने बनवाई यहाँ पर, महमूद खिलजी ऑफ मालवा ने बनवाई। आपकी खिलजी जो जगह जो है, जो सॉरी मालवा जो है, वहाँ का ये अलग राजा था। दिल्ली के जो खिलजी राजा थे उनसे ये अलग थे। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके कौन हुए यहाँ पर, खलीफा हुए। आपके जो मुरीद हैं, मुर्शिद जो होता है वो पीर ही कहलाता है। यहाँ पर जो मुरीद जो हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे हुए, मगर जो खलीफा जो आपके ख़ास हुए, वो ख़ास खलीफा आपके कौन है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जहाँ पर जो कुतुब मीनार जो दरगाह है वो वहीं पर दरगाह है, और आपको ही वो आपके नाम पर ही बनाई गई थी वहाँ पर। मतलब जो मीनार है उसका नाम रखा गया था आपके नाम पर। ठीक है। और जो आपने लैंग्वेज यूज़ करी, किसने, हज़रत मुइनुद्दीन ने, वो आपने यूज़ करी हिंदवी, आदि हिंदी आदि उर्दू मिलाकर, पर्शियन मिलाकर उसके अंदर। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं आपके सिलसिले के ही वली हैं यहाँ पर, जो चिश्ती सिलसिला है, जिनको हम बोलते हैं महबूब इलाही, अल्लाह के महबूब। ठीक है। फिर आते हैं अमीर खुसरो भी वली हुए हैं और साथ में शायर भी हुए हैं यहाँ पर। जो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, आपके कदमों के पास दरगाह बनी हुई है, मतलब आपके बीच में एक मैदान सा खाली है, फिर एक मकबरा बना हुआ है, यहाँ पे बादशाह की कब्रें हैं, फिर उसके आगे जो दरगाह बनी है वो अमीर खुसरो की है। ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। दी सूफी सेंट बिकम फेमस बाय एम्ब्रेसिंग लिरिकल रेसिटेशन कॉल्ड समा टू डेवलप अ माइंडसेट ऑफ क्लोजनेस ऑफ गॉड और अल्लाह। इस सूफीज़ ने क्या करा, जो चिश्ती सिलसिले के अंदर आप देखेंगे जो कव्वाली है वो सबसे ज़्यादा किस सिलसिले के अंदर है, वो चिश्ती सिलसिले के अंदर है। कव्वाली हो, रक़्स हो, सबसे ज़्यादा सिलसिले में चिश्तियों के अंदर यहाँ पर ये चीज़ है। इसमें क्या किया गया कि देखिए दुनिया के अंदर चीज़ें हैं जो भटकाती हैं इंसान को, शैतान नाम की चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद है, तो शैतान को तो हराना है दुनिया के अंदर, यही काम इंसान का है, और उसको बात करनी है कि यहाँ पर शैतान इस चीज़ से रोकता है। तो लोगों को अब हम जो हर चीज़ है वो समझा सकते नहीं आसानी से, ठीक है, मगर जो लोग हैं उनको आदत होती है सुनने की, म्यूज़िक टाइप में कोई बात गुनगुना के कोई बोल दे तो इसलिए आपने क्या करा, जो चिश्ती सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ासतौर पर जो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, आपने क्या करा कि जो कव्वाली है उसकी शुरुआत करी हिंदुस्तान के अंदर। आपने जैसे गुनगुना के बोलने लग गया, लोगों से कोई बात बताई, जैसे कि एक कव्वाली आती है यहाँ पर, सर ला मक्का से तलब हुई सूर मुंतहा वो चले नबी, ये वाक़या आपके शब मिराज का है यहाँ पर। अब आप बोल सकते डायरे कि भैया नबी को ताला ने बुलाया, मिराज पर आप गए, आपको वहाँ से नमाज़ मिली। अब जो लोग हैं वो उब जाएंगे, क्योंकि जो वो नॉन मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर, तो उनको क्या करा भैया, गुनगुना के बताया कि उनको मज़ा भी आया सुनने में, और वो सुनते सुनते जहाँ पे उनके बैठ गई। फिर उनको इंटरेस्ट आया जानने में कि ये चीज़ है क्या, ये बताते क्या है हमें गुनगुना के, तो उन्होंने जाँच करी इस बारे में, और जब वो जान गए तो मुस्लिम हो गए वो यहाँ से ऐसे। ठीक है। देयर फिलोसफी वॉज फाउंडेड ऑन द नोशन ऑफ पैंथेटिक मोनिज्म, also known as
वहादुल वजूद, वहादतुल वजूद, मतलब ये कि आप गला बैठ रहा है मैं थोड़ा, मतलब यहाँ पे जो चीज़ शुरू की गई वो थी पैंथेस्टिक मोनिज़म, मतलब कि जो खुदा है वो एक है और जो दुनिया के अंदर चीज़ है वो सब खुदा है। ये तो हमारा हम माने तो भाई बहुत गलत बात है, ये तो भैया दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो खुदा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो दुनिया के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं वो अल्लाह के नूर से ही बनी हुई हैं। हम जानते हैं दुनिया की जो चीज़ बनी है उसको बनाया किसने, जो अल्लाह ताला है उसने बनाया है यहाँ पर। तो हम ये कहते हैं कि दुनिया की जो चीज़ है वो अल्लाह के वजूद से ही है यहाँ पर, मतलब अल्लाह के नूर से ही बनी हुई है। अल्लाह ने ही इसके अंदर रूह फूकी है अपनी बात से। जो हज़रत आदम है उनके पास जो हम कहते हैं रूह कहाँ से आई, अल्लाह ने फूकी, दुनिया बनाई, आपने कहा दुनिया बन जाए तो बन गई। तो जो दुनिया है वो आपके वजूद का हिस्सा है, ये मानना किसका सिस्टम है यहाँ पर, जो चिश्ती सिलसिला है वो उस चीज़ को मानता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा जो चिश्ती सिलसिला, उन्होंने ख़ास तौर पर जोर दिया यहाँ पे चैरिटी, सोशल इम्प्रूवमेंट, जेनरसिटी। ठीक है, मतलब चैरिटी करना, जो गरीब है उनकी हेल्प करना यहाँ पर, सोशल इम्प्रूवमेंट हो, जब लाइफ जो है इंसान की बेहतर हो। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भैया दूसरे तो सिलसिले और जो वली हुए इसके अंदर, तो सूफ़ीज़ हुए, कौन कौन से सूफ़ीज़ हुए यहाँ पे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, जो आपकी दरगाह यहाँ पर, ये मैंने फ़ोटो लिया है यहाँ पर, ये कुतुब में दरगाह है, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो मस्जिद जो थी कुतुब इस्लाम मस्जिद, उसकी मीनार है यहाँ पर, मगर आपके नाम पर उसका नाम रखा गया। जैसे हम देखते हैं मीनार जामी, जामा मस्जिद की मीनार का नाम हो गया, तो उस तरह से नाम रखा गया आपके नाम पर इस मीनार का नाम। ठीक है, और ये करवाया किसने था, जो इल्तुतमिश उन्होंने। दूसरे जो वली आते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले जो पीर हैं वो कौन है, मोइनुद्दीन, आपके जो खलीफा हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार की, और आपके खलीफा जो हैं वो है गंज शकर, सॉरी फरीदुद्दीन गंज शकर। ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो दरगाह जो है वो पाकिस्तान के अंदर है यहाँ पर फरीदकोट में। ठीक है, तो आपको जैसे सिंपली जानते हैं बाबा फरीद के नाम से। बाबा फरीद कौन कहता है, ये सिख कहते हैं ज़्यादातर, कि सिखों के अंदर जितने गुरु हुए हैं उनमें से एक गुरु कौन है यहाँ पर, बाबा फरीदुद्दीन भी आपके गुरुओं में से हैं सिखों के यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपके जो कहे हुए कलमात हैं यहाँ पर, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपका जो इलाका जो रहा, जो आपने मेनली काम करा, वो आपने पंजाब के इलाके में काम करा। तो जगह जो पंजाब कौन सा, जो आगे रंग का पंजाब नहीं, जो हिंदुस्तान का पंजाब था पहले वाला, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का चला गया इलाका वो। ठीक है, तो आपने क्या करा, अब देखिए सूफीज़ के अंदर सिस्टम होता है चिल्ला कशी करने का। ठीक है, वजह क्या है यहाँ पर कि जो इस्लाम है, पैन इस्लाम जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जो इस्लामिज़म चला रहा था पहले से, उसमें लोगों ने करी गड़बड़े बहुत ज़्यादा, कि जैसे कोई शरीयत है उसको अपने अकॉर्डिंग माने गया या मानने लग गए लोग। तो उसके ख़िलाफ़ ही एक मूवमेंट शुरू हुआ यहाँ पर कि भाई जो लोग हैं वो धर्म से भटक रहे हैं, अब जो खलीफा हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो मौलवी हैं वो, जो खलीफा हैं उनके जो बादशाह हैं उनसे डर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जो सूफ़ीज़ हैं वो उन्होंने रास्ता निकाला इस चीज़ का कि भैया हम नहीं डरते किसी बादशाह से, चाहे वो हमें शहीद कर दे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मूवमेंट इस तरह से आया। तो लोगों ने, जो सूफ़ीज़ थे, उन्होंने क्या करना शुरू करा, अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करा। और इसी कंट्रोल के अंदर जो हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, उन्होंने क्या करा, अपने ऊपर कंट्रोल करा, अपने खाने के ऊपर, कि कम खाना खाऊंगा मैं, और जो शैतान है उसके ऊपर ऐसे काबू पाऊंगा मैं। क्योंकि शैतान का ही एक सिस्टम है कि वो इंसान को भूख लगती है ना, और भूख लगे ज़्यादा से ज़्यादा इंसान खाए। भूख लगना क्या है कि नॉर्मल बात है कि इंसान जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाए, ये शैतानियत का हिसाब है यहाँ पर बिल्कुल। तो आपने क्या करा, आपने कम खाया। फिर जो आपके, जो हम कहेंगे यहाँ पर जो खलीफा हुए, बहुत सारे खलीफा हुए आपके यहाँ पर इवन, और उसमें से मशहूर जो हुए वो हुए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, 20 साल की उम्र में। अब देखिए आपने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, आपने पंजाबी लैंग्वेज का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करा यहाँ पर। ठीक है, अभी बता दिया है मैंने आपको कि जो आपकी जो पोएम्स है, जो आपके जो कलमात हैं, उनको लिखा गया था गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। जो सिखों के यहाँ बुक है, उनकी अपनी धार्मिक बुक बना रखी है अपनी।
आते हैं निज़ामुद्दीन और इनको हम कहते हैं महबूब इलाही। और जो आपके डिसिप्लिन जो है, जबकि खलीफा जो ख़ास खलीफा हुए वो अमीर खुसरो हैं। एक सूफ़ी की कई खलीफा भी हो सकते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। फिर आते हैं शेख नसीरुद्दीन, हज़रत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली का चिराग कहा जाता है आपको, ये दरगाह है आपकी, जो दरगाह जो है निज़ामुद्दीन औलिया की यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, ये बीजापुर के अंदर हुए यहाँ पर, ठीक है। जिनका नाम हम कहते हैं पूरा यहाँ पर, जिनके जो हम कहेंगे जो सक्सेसर जो हुए यहाँ पर, सैयद मोहम्मद हुसैन गैसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह। तो दक्कन के अंदर जो साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा जो मशहूर सूफ़ी हैं वो आप ही हैं, सैयद महमूद हुसैन गैसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ख़ुद बुलाया था जो बहमनी शाह थे फैसल, उन्होंने ख़ुद बुलाया था आपको कि आप अपने यहाँ पर आइए और लोगों की हेल्प करिए समझने में इस्लाम को, क्योंकि सामने उनके चक्कर पे कौन था यहाँ पर, विजयनगर एम्पायर जो कि चल रहा था हिंदुज़म के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चिश्ती सिलसिला, और इसके लिटरेचर में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया है आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम कौन सिलसिला आता है हमारा। सॉरी, अभी कुछ फ़ीचर्स भी आए हैं यहाँ पर। फ़ीचर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं यहाँ पर, कि लव होता है इंसान के बीच और जो अल्लाह है उसके बीच ताल्लुक़ किस चीज़ का है चिश्ती सिलसिले के मुताबिक, तो वो ताल्लुक़ है मोहब्बत का। इंसान के दिल में मोहब्बत होती है अपने खुदा के लिए, और उसी मोहब्बत का हिस्सा बन जाता है खौफ अल्लाह के भी लिए, कि भाई जो अल्लाह ताला है वो गुस्से वाला भी है, यहाँ पर क़हार भी है अल्लाह ताला। टॉलरेट लोगों के लिए, चाहे वो दूसरे, चाहे हिंदू हो चाहे नॉन मुस्लिम कोई सा भी हो, उसके लिए टॉलरेट रहना, ठीक है। ओपन टू पीपल, इट वॉज ओपन टू पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। मतलब यहाँ पर क्या है, ये सिलसिला उन लोगों के लिए खुला था, मतलब जो खिदमत गाहें थी, जो खानकाहें थी, उन लोगों के लिए भी ओपन थी जो दूसरे धर्म के मानने वाले थे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जो हिंदवी लैंग्वेज थी यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन चीज़ें पर उन्होंने जोर दिया है यहाँ पर, वो है क्या क्या फ़ीचर्स में जो आएगा, इनके जो फ़ीचर्स हैं वो ये है, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी बिल्कुल सादी गुजारी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जब आप दुनिया से मर जाएंगे, दोबारा से उठाया जाएगा, जब क़यामत आएगी, जब आपको जन्नत मिलेगी, तो आप हर चीज़ वहाँ पे पालेंगे। जो गरीब है उनकी हेल्प करना यहाँ पर, जो ह्यूमैनिटी है वो दिखाना यहाँ पर, ठीक है। अपने जो कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, अपने जो सेंसेस है मतलब कि जो नफ्स है उस पर कंट्रोल पाना क्या है यहाँ पर, सूफीज़म का हिस्सा है, चिश्तिया सिलसिले का ये हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने जो सुल्तान से बादशाह थे उनसे कोई भी ग्रांट लेने से मना कर दिया। हालांकि जैसे निज़ामुद्दीन औलिया है तो आपको जो मिलता था यहाँ पर पैसा, तो वो आपको मिलता था गैसुद्दीन तुगलक के ज़रिए से, जो आपका हिस्सा बनता था यहाँ पर, ठीक है। मगर आप जो सूफ़ी इस्तेदादर उन्होंने कोई हिस्सेदारी नहीं ली किसी भी सुल्तान से। हालांकि जो सोहरावर्दी हैं वो लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं दूसरा सिलसिला कौन सा यहाँ पर आता है। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि चिश्ती सिलसिले में जो हम कह रहे हैं समा, तो कव्वाली है। समा के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो जो सिंपल चीज़ जो है वो कव्वाली है, ठीक है, समा की महफ़िल जो बनती है। एक होती है रक़्स की महफ़िल जिसमें थोड़ा झूमते हैं सूफ़ी, वो शुरुआत कब होती है, जब कव्वाली या कोई नात होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कभी जगह पर जाएंगे कोई नात पढ़ रहा हो, ज़ोर से बोलता है हक़ कर एकदम से, तो वो क्या है कि सवाल होती है उसके पास चीज़ एकदम से। और बाकी क्या है कि ये नाम अल्लाह के लेते हैं। निन्या में हम जानते हैं अल्लाह के नाम होते हैं यहाँ पर, तो उनको ये लेते हैं अपने नाम से, ठीक है। एक तरह से ज़ोर से बोलते हैं, कभी हल्के से बोलते हैं। आपने सुना हो कभी बोलते हैं कि अपने आप हल्के से बोलना है, फिर हम झटके से ज़ोर से बोलते हैं ये लोग। जैसे कि इसमें है कि ज़िक्र ज़ाहिरी, इस ज़ोर से जो पढ़ा जाता है यहाँ पर साइलेंटली ज़िक्र खाफ़ी, ठीक है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट सिलसिला हमारा है वो सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। इस सिलसिले की शुरुआत देखिए, जैसे बताया मैंने आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये चीज़ शुरू हो चुकी थी, सिलसिले जो हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बाद में शुरू हुई है। तो देखिए मैंने चार्ट भी दिखाया था काफ़ी कुछ, ये रहा, ठीक है। ये फ़िलहाल इसमें है नहीं वाला,
फिलहाल तो हम देखते हैं कि जो सोहरावर्दी सिलसिला है इसकी शुरुआत कौन करते हैं यहाँ पे, ये करते हैं शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद में इसकी शुरुआत हुई यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया के अंदर शुरुआत होती है वो करते हैं बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। ये जगह है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर, और ये पास में जो है ये मस्जिद है, ठीक है। ये डोम है वहाँ का, ठीक है, ये मस्जिद है यहाँ पास में। और ये आ गए बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये दरगाह है, आपका मकबरा है यहाँ पर, और पास में बनी हुई है मस्जिद, ठीक है। और चिश्तिया जो सिलसिला जो कंटेम्प्रेरी है उसके बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है यहाँ पर। और बहुत से लोग क्या समझते हैं कि जो सोहरावर्दी सिलसिला है उसकी दरगाहें नहीं हैं हिंदुस्तान के अंदर, बुज़ुर्ग नहीं आए हैं। बुज़ुर्ग आए हिंदुस्तान के अंदर, मगर क्या हुआ कि बहुत कम टाइम के लिए आप मौजूद रहे सिलसिला के जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, या फिर इतने फेमस नहीं हुए लोगों के बीच में। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर ही इवन आप देखेंगे बहुत सारे वली दरगाह हैं यहाँ पर, मगर फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं हुए यहाँ पर, ठीक है। तो पंजाब मुल्तान का ही इलाका आपका भी रहा, जो ये दरगाह देख रहे हैं यहाँ पर आप बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की, ये पंजाब के रीजन में लगती है, जो पाकिस्तान का रीजन है वहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर शुरुआत होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि जो चिश्त सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला, वो चिश्त से उसका नाम पड़ता है, ठीक है। तो ये सिलसिला शुरुआत कहाँ से होता है, सोहरावर्द से होता है, ईरान से, ठीक है। फिर दुनिया के अंदर ये फैल जाता है यहाँ पर। हफीज़ अब्दुल हफ्स उमर अल सोहरावर्दी को फैलाने में काफ़ी मदद करते हैं यहाँ पर, इनकी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी की यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि सोहरावर्दीज एक्सेप्टेड मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम सुल्तान एंड टूक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। जो सोहरावर्दी सिलसिले के जो बुजुर्ग रहे उन्होंने क्या करा यहाँ पर कि सुल्तानों ने जो उनको चंदा दिया उन्होंने एक्सेप्ट करा इस चीज़ को, ठीक है। और जेब में नहीं रखा तो जेब में भी नहीं, उन्होंने जो गरीब हैं उनको बांट दिया, उन गरीबों के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल करा। और पॉलिटिक्स जो सल्तनत जो चल रही थी उसके अंदर भी हिस्सेदारी थी। इसका हिसाब इससे लगा सकते हैं कि जो औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह हुए वो खुद सोहरावर्दी सिलसिले के ही एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। सोहरावर्दी बिलीव दैट सूफी शुड पोजेस 3 आर्बिट्री। तो सूफीज़ हैं उनके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये सोहरावर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग मानते थे यहाँ पर जो सूफीज़ थे। उन्होंने कहा भाई प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है आपके पास, मतलब सूफ़ी बनने के लिए प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपको, मगर ये 3 चीज़ें आपको कम से कम रखनी चाहिए अपने पास। पहले तो नॉलेज है, इस्लाम को आप जानते हो, मज़हब को सही से जानते हो, हाल आप जानते हो, मतलब क्या है कि भाई आपके पास हम कहेंगे कि भैया स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, मतलब आपके पास सिलसिला होना ज़रूरी है यहाँ पर। They however did not support exclusive austerity and self-mortification. They advocate a combination of ilm, scholarship with mysticism. ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने इससे बिलीव नहीं करा कि भैया आप सन्यासी बन जाओ, दुनिया से हर चीज़ छोड़ के अपना बस अल्लाह की राह में लग जाओ। उन्होंने कहा कि हाँ आप सूफ़ी हो सकते हो, मगर आपका जो घर बार है वो भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, अपना जो घर बार है वो फिर चलाइए आप यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी भी रखिए, लोगों का भलाई का काम भी करिए। तो ये इन सूफीज़ ने कहा जो सूफ़ी हुए सोहरावर्दी सिलसिले के यहाँ पर। फिर इन्होंने कहा कि भैया अपने ऊपर मोडिफिकेशन नहीं करनी ज़रूरी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ऐसा करने की। आपने कहा कि भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पास इल्म भी होना चाहिए आपके पास, और जो रूहानियत है वो आपके पास होनी, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर। ये जो सूफ़ी से तो सिलसिला है सोहरावर्दी उनका कहना था यहाँ पर। दिन आता है यहाँ पर कहाँ पर ये इनका जो हम कह देंगे सेंटर रहा, पंजाब, वही पंजाब है, सिंध है, मुल्तान है, कश्मीर है और बंगाल आज के टाइम का, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जब पॉपुलैरिटी कब मिली आपको, एफर्ट ऑफ सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो आपके सक्सेसर थे ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़रिए से आपको पॉपुलेशन मिली यहाँ पर, जिनका मैंने मकबरा भी आपको दिखाया है, ये वाला मकबरा, कि जब आप हिंदुस्तान आए और आपके ज़रिए से ही जो सिलसिला सोहरावर्दिया हिंदुस्तान के अंदर फैला यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी टू मोहम्मद बिन तुगलक एडमायर शेख आरिफ सन ऑफ सक्सेसर ऑफ रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कौन है यहाँ पर, ये भी बुज़ुर्ग हैं जो सोहरावर्दी सिलसिला है उनके बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो सूफी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं उनकी दरगाहें मौजूद हैं यहाँ पर, बड़े पीर साहब, छोटे पीर साहब नाम से, ठीक है, देवबंद वहाँ पर बदायूं के अंदर, ठीक है। अंडर शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इट अचीव्ड इट्स पिनेकल। सैयदी नूरुद्दीन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फॉर एग्जांपल इज अनदर रिनोवेट सोहरावर्दी सेंट। हज़रत ख्वाजा शेख नूरुद्दीन के टाइम में क्या हुआ भाई, सोहरावर्दी सिलसिला है अपनी ऊंचाइयों को पहुंचा, और ये चीज़ जो हम देखते हैं कि सैयद मुबारक शाह जो हैं आप सिलसिले के ही एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ठीक है। द ऑर्डर वॉज एसोसिएटेड विद द पोएट फ़खरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह हु वर बरीड नियर रूमी ग्रेव इन कोनिया, तुर्की, ठीक है। एंड अदर प्रोमिनेंट सेंट आर सेंट सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। इससे जो प्रोमिनेंट सूफीज़ हुए यहाँ पर वो हैं सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश, सुर्ख मतलब जो लाल कपड़े पहनने वाला हो, सुर्ख मतलब वही लाल रंग जो होता है ज़्यादातर, ठीक है, बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरे से बुजुर्ग यहाँ पे कौन कौन से हुए वो हैं लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूफीज़ हुए हैं जो सूफी सिलसिला है उसके अंदर, ठीक है। अब जो किताबें लिखी यहाँ पे जो मैंने कहा लिटरेचर था, तो चिश्ती इसका था, मैंने आपसे कहा था फ़ोटो खींच के देख लीजिएगा उस चीज़ को आप अपने आप। तो इसमें भी कुछ जो बुज़ुर्ग हुए उन्होंने लिखा, हालांकि लिखा भी बहुत कम लिखा, मगर एक चीज़ है जो यहाँ पर शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह हुए, उन्होंने जो फ़िलासफ़ी में उनका इंटरेस्ट था शुरुआत के अंदर, और जब बाद में वो सिलसिला का जो जब आप गए हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के पास, तो आपने सीने पे उनके हाथ रखा और जो इंटरेस्ट था फ़िलासफ़ी का उसका जो ज़ोर था वो ख़त्म कर दिया आपके सीने से, और आपको दीन इस्लाम के काम पे आपको लगा दिया यहाँ पर। एंड यहाँ पर जब शुरुआत होती है फिर सिलसिला सोहरावर्दी है वो शुरुआत यहाँ से हो जाती है यहाँ पर। तो जो आज के टाइम में वेस्टर्न फ़िलासफ़र जो हैं वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने वो बातें लिखी हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर जो दुनिया के अंदर उस टाइम के अंदर कोई लोग जानते ही नहीं थे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सूफ़ी हैं यहाँ पर। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी देखिए आप, जहाँ पर जो सूफीज़ तो वहाँ पर भी हुए होंगे, सीधी सी बात है, जब सूफी दुनिया भर के अंदर हुए तो वहाँ पर भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर भी आपका प्रोमिनेंट आपका जोर रहा वहाँ पर, ठीक है, वो इज़्ज़त करते हैं आपके यहाँ पर। और जो ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है, सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है यहाँ पर आरिफ, ठीक है, तो उनके जो उन्होंने लिखी हुई राइटिंग्स थी उससे आपके जो सिलसिला है उसका लिटरेचर माना जा सकता है आपके यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। चलिए फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पर इट denunciated worldly possession as it was necessary for the control of sense, which in turn was necessary to maintain a spiritual life। ये कहते हैं कि दुनिया के सामान का होना ज़रूरी है आपके पास, दुनिया के सामान का होना ज़रूरी है कि वो सामान आपके पास हो, फिर आप उसको इस्तेमाल भी ना करें, कि कंट्रोल करें कि मैं इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसका इस्तेमाल हो कि जो भलाई है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मतलब कहा गया है कि सामान का होना ज़रूरी है, सामान होगा तो आप कंट्रोल करेंगे, जब सामान आपके पास होगा नहीं तो कंट्रोल करना कहाँ सीखेंगे आप चीज़ को। तो ये इन सूफिया का कहने वाला था यहाँ पर, मतलब it believed that the highest form of devotion of Allah was the redress the misery of those in distress, fulfill the need of helpless and feed the hungry। ठीक है, ये सूफियत है यहाँ, सूफी जो हुए जो सिलसिला है सोहरावर्दिया, उनके सिलसिले थे जो हुसैन, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कि जब अल्लाह की खुशनुदी आपको हासिल करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, तो ज़रूरी क्या है, जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो सामान बचा के कंट्रोल करा आपने, उनको उनके बीच तकसीम कर दीजिए यहाँ पर, जब आप कंट्रोल करना सीख गए सामान के ऊपर। देन आप क्या करिए, यहाँ पर जो गरीब हैं उनको खाना खिलाइए, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, बेसहाराओं की हेल्प करिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके जो फीचर्स हुए, कौन कौन से फीचर हैं। एक्सेप्टेड ग्रांट फ्रॉम सुल्तान, फर्स्ट फीचर है यहाँ पर। जो सूफीज़ हैं इनका कहना था कि भाई 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं यहाँ पर, कि एक तो आपके पास ज़रूरी क्या है यहाँ पर, मिस्टिकल इनलाइटमेंट हो जाए ज़रूरी है, मतलब यहाँ पर क्या कि रूहानियत
जो रोशनी है रूहानियत की वो आपके पास होनी चाहिए, और क्या है, प्रॉपर्टी हो, नॉलेज हो, तो आप सूफ़ी बन सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं करीब। मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास पैसा खुद का भी होगा ना, तो आप खुद भी हेल्प कर दोगे दूसरे लोगों की, गरीब लोगों की। और आपको हेल्प करनी है, जो सुल्तान ग्रांट दे रहा है उससे आप हेल्प कर रहे हो जो लोग हैं उनकी, गरीबों की यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेस ऑन सर्विस ऑफ टू द पुअर, जो गरीब है उनकी हेल्प करना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सटर्नल फॉर्म रिलीजियस, क्या करते हैं भाई, ये जो बाहर से जो दिखता है रिलीजियस फॉर्म, उसको भी जोर देते हैं यहाँ पर। जो चिश्तिया सिलसिला कहता है कि भाई अंदरूनी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें कहते हैं, अंदरूनी भी बाहरी भी। और बाकी तो बताया मैंने आपको कि भाई ये बिलीव करते हैं कि भाई आपके पास जो इल्म है वो भी हो, और जो मिस्टिसिज्म हो वो भी होना चाहिए आपके पास यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर नहीं, एक चीज़ और है, इट डेनोन्स्ड अनलाइक द चिश्तीज द प्रैक्टिस लाइक बोविंग बिफोर द शेख, प्रेजेंटिंग वाटर टू विजिटर एंड ट्रांसफरिंग द हीट हेड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इनटू द ऑर्डर। इन्होंने कहा कि भाई चिश्ती सिलसिला जैसे उनके मुकाबले में इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर जो शेख है उसकी इज़्ज़त करी ज़्यादा। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो लोग आएंगे उनको पानी देना, और जो शेख हैं उनसे मुलाकात के टाइम से झुकाना अपना, मतलब थोड़ा सा झुकना हल्का सा यहाँ पर, यानी कि सजदा कर देना बिल्कुल। देन आता है यहाँ पर हमारा सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला नक्शबंदी ऑर्डर। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और जो हिंदुस्तान में शुरुआत होती है इस सिलसिले की वो करते हैं हज़रत शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरगाह पास में ही मेरे घर के, ठीक है। एंड ये जो इलाका है सदर बाज़ार का इलाका लगता है, नई दिल्ली रेसिडेंट जो है इसके बिल्कुल पास में पड़ती दरगाह, ठीक है। फिर देन जो आपके यहाँ पर जो मुर्शिद जो खलीफा हैं यहाँ पर, आपके खलीफा यहाँ पर है शेख अहमद सरहिंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने काफ़ी काम करा इस चीज़ के ऊपर, हाँ इस चीज़ के ऊपर कि भैया जो नफी सिलसिला है इसको फैलाने पर हिंदुस्तान के अंदर हज़रत ख्वाजा बिल्ला से भी ज़्यादा काम करा आपने, ठीक है। सरहिंद में दरगाह है आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये सूफ़ी हैं, जो चिश्ती सिलसिला जो है उनका जो तरीक़ा है उससे बिल्कुल अलग है यहाँ पर। ये इनके यहाँ पे ना रक़्स है ना समा है, समा है तो सिर्फ नात की शक्ल के अंदर है, कव्वाली बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो इनको कहते हैं हम साइलेंट प्रैक्टिस करने वाले सूफ़ी यहाँ पर, तो इनको हम कहते हैं साइलेंट सूफ़ी। बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ना है, चुपचाप रह ध्यान, मतलब मगन रहना अपने अंदर, हल्की हल्की मेडिटेशन करनी है यहाँ पर, ज़ोर से नहीं पढ़ना कोई चीज़ को यहाँ पर। इसमें इस सिलसिले के अंदर ऐसा है थोड़ा, ठीक है। अब इस सिलसिले के अंदर एक चीज़ का और फ़र्क है जो चिश्ती सिलसिले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो चिश्ती सिलसिला है वो ये कहता है कि इंसान के बीच और उसके खुदा के बीच जो ताल्लुक़ है वो मोहब्बत का है। जिस चीज़ को नहीं मानते, मोहब्बत के अलावा जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह का बंदा है, ग़ुलाम। देखिए हम देखते हैं ना अब्द जो आता है वर्ड अरबिक के अंदर वो ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह के बीच मोहब्बत उस तरह की होनी चाहिए कि जो ग़ुलाम की मोहब्बत अपने आका के नहीं होती है यहाँ पर। अब जो चिश्ती सिलसिला जो है वो अल्लाह से बात करता है दोस्ताना तरीके से, मतलब खुलकर, और जो नशरी सिलसिला है ये कहते हैं दायरे में रहकर बात करी जाए अल्लाह से, मतलब जो अपने रिसाइटेशन करनी है इनको यहाँ पर, ठीक है। शरिया लॉ मानते हैं, ये बात तो सही बात है, तो इतनी सारे सूफी शरिया लॉ को मानते हैं यहाँ पर। अब बाकी क्या है कि बिदत, ठीक है, जो दूसरी बिदत हैं उनको ये नकारते भी हैं यहाँ पर, ठीक है। दे वर अगेंस्ट द लिबरल पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर ने क्या कहा था भैया, जजिया हटाया यहाँ पर, जो गाय को खाते थे लोग, स्लॉटर होता था गाय का, उसको बैन करा। तो उन्होंने जो जैसे सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इस चीज़ को अपोज करा, क्योंकि ये चीज़ जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके ख़र्चात निकालने यहाँ पर ज़रूरी हैं। अब जो गाय स्लॉटर करना है भैया वो कंपलसरी तो नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप खा सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि आपको खाना ही है उस चीज़ को, कुछ और खा लो उसकी जगह, ठीक है। समझ के ये अगेंस्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हज़रत शेख अहमद मासूम चिश्ती नक्शबंदी रहमतुल्लाह जो हैं उनके जो खलीफा कौन कौन ख़ास 2 खलीफा हुए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि जो एक वली है उनके कई खलीफा हो सकते हैं, और जो मुरीद हो तो बहुत हो सकते हैं यहाँ पर,
तो आपके दो खलीफा हुए यहाँ पर, एक थी कंजर्वेटिव अप्रोच वाले, ठीक है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी जो अप्रोच थी वो थी लिबरल, खुली सोच वाले बिल्कुल, यहाँ पे मिर्ज़ा मजहर जाने जहान रहमतुल्लाह अलैह, सुना भी होगा आपने नाम इनका, मिर्ज़ा मजहर जाने जहान रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, बहुत मशहूर सूफी हुए हैं और पोएट भी बहुत बड़े मशहूर हुए हैं यहाँ पर। अब इनके देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन ऑफ शरीयत एंड डिनाउंसमेंट ऑफ ऑल इनोवेशन और बिदत, ठीक है, गला बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने डिनाउंस करा, मतलब निंदा करी, नकार दिया कि जो भी ये चीज़ें हम बिदत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिदत नहीं करेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर हम, ठीक है। और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी उससे रोक लगाई बिल्कुल यहाँ पर, जो सूफीज़ के अंदर चलने लग गई थी यहाँ पर, ठीक है। अपोज द लिसनिंग और समा, कि रिलीजियस जो म्यूज़िक था, जो कव्वाली होती है वो ख़ास तौर पे, हालांकि जो नात होती है वो आज भी इनके यहाँ होती है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ये हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, और ये हैं यहाँ पर हज़रत ख्वाजा महमूद बहाउद्दीन चिश्ती नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, सॉरी, ठीक है। इनकी जो दरगाह है यहाँ पर बाहर ही है, यहाँ पर नहीं है हिंदुस्तान के, ठीक है। अपोज इंटरेक्शन विद हिंदूज एंड शियाज, बताया ना मैंने आपको कि हिंदूज और शिया से इनके इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम रहे, ख़ास तौर पे शियाओं से तो बहुत ज़्यादा। और अगर आप जाके देखोगे ना तो शिया ज़्यादा आते हैं इनकी दरगाहों पर, अब भी ज़बरदस्ती बार बार आए जाते हैं वो लोग। इट मेंटेन द रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड, बिटवीन द स्लेव एंड द मास्टर, उन्होंने कहा जो रिश्ता है इंसान का और अल्लाह का, वो गुलाम का और आका का है बिल्कुल, ठीक है। और क्या था ये रिलेशन फेथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अल्लाह, जो इंसान का जो काम है दुनिया में आना वो अल्लाह के लिए काम करना है यहाँ पर, ठीक है। हारमोनियस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द डॉक्ट्राइन मिस्टिज्म एंड टीचिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, तो इन्होंने क्या करा भाई, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था उसको टीच करा यहाँ पर। और जो नक्शबंदी सिलसिला है इसके 11 प्रिंसिपल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम देखते हैं जो दूसरे सिलसिले हैं उनके प्रिंसिपल अभी हमने नहीं पढ़े, प्रिंसिपल उनके यहाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है प्रिंसिपल उनके यहाँ नहीं है, फॉर्मेशन में नहीं है सही से, ठीक है। तो पक्के तौर पे आपको यही करना है यहाँ पर। इनके यहाँ पे कहा ना मैंने कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं ये, सख्त गिर थोड़े से ज़्यादा हैं ये, तो इनके यहाँ पर प्रिंसिपल है यहाँ पर। तो पहला प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर इनका, रिमेम्बरेंस, क्या है, याद खर्द, मतलब याद करना है यहाँ पर, क्या करना, याद करना, जो अल्लाह ताला है उसको यहाँ पर याद करना, उसका जिक्र करते रहना बार बार, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, फोटो खींच लेना चाहो तो आप इसका, ये रहा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर रेस्ट्रेंट, बाज़ गश्त क्या है यहाँ पर, इंगेजिंग इन द हार्ड रिपीटेशन ऑफ द ला कलिमात अल तय्यबा, मतलब क्या है कि भैया आपको ये कलमा पढ़ते रहना है, दिमाग लगातार दोहराते रहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब क्या है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और बंदे भी हैं यहाँ पर। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और बांध के रख लेना है अपने दिमाग को इस चीज़ के अंदर। वॉचफुलनेस, निगाहें दस्त, बीइंग कॉन्शियसनेस ओवर वंडरिंग थॉट वाइल रिपीटिंग अल कलिमात एंड तय्यबात, यहाँ पर क्या है कि जो देखना भी है आपको, जो कलमा आप पढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर कैसे उसको नाजिल किया जा रहा है यहाँ पर, मानना है यहाँ पर। रिकलेक्शन, याददाश्त, ठीक है, यानी कि याददाश्त पे काम करना है आपको, चीज़ को याद कर लेना है, जहन में डाल लेना है अपनी बात को। अवेयरनेस बाय ब्रीथिंग, सांस लेते में आपको हर दम होश में लेना ज़रूरी है आपका, कि आप जब जिंदा हैं सांस ले रहे हैं कि वो काम आप कभी ना कर जाएं जो शरीयत के खिलाफ, जो इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह को नज़ारत कर डाले यहाँ पर, ठीक है। जर्निंग इन द वंस लैंड, सफ़र दल वतन, मतलब जो दूसरे जो घर हैं, घर घर जाके आपको फैलाना है इस्लाम को, वाली बात है यहाँ पर। अब आता है वॉचिंग वन स्टेप, दर नज़र दर कदम बर कदम, हर इंसान के कदम के ऊपर आपको निगाह रखनी कि वो क्या कर रहा है, और आपको ये देखना है डू नॉट बी डिस्टेंट फ्रॉम पर्पस ऑफ द अल्टीमेट जर्नी, आपको ये नहीं भूलना कि आपको जो रास्ता है वो अल्लाह तक जाना है, वहाँ जाने से आप भूल जाएं उस चीज़ को। सॉलिट्यूड इन अ क्राउड, खलवत दर अंजुमन, ऑल जर्नी इज़ आउटवर्ड इन दिस वर्ल्ड, इट इज़ इनवर्ट विद गॉड,
जो आगे ज़िंदगी है उसमें रास्ता जो ज़्यादा मुश्किल हो गया, मगर आपका रास्ता जो है अल्लाह की तरफ बना रहना चाहिए। जो भीड़ है जो जा रही है गुमराही में, आपको ध्यान नहीं देना उस तरफ, आपको एक तरफ काम पर ध्यान देना है अपने। टेम्पोरल फोर्स वकूफ़ ज़मानी, कीपिंग अकाउंट ऑफ हाउ वन स्पेंड हीज हर लाइफ। मतलब अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, और कुछ टाइम के लिए पॉज दीजिए अपना, कुछ आप कर रहे हैं सोचिए, फिर आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर फिर दोबारा से तैयारी करिए, सही तरीके से को काम करना है उसके लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल पाउस, ठीक है। चेकिंग दैट द देयर वॉज हैज़ बीन रिपीटेड इन ऑड नंबर, जो आप जिक्र कर रहे हैं उसको और नंबर्स में करिए और करिए जिक्र को यहाँ पर। हार्ट पॉज, दिल को रोकना, दिल पर गौर देखिए, कुछ दिन के लिए आप सांस को रोकिए और महसूस करिए आपकी क्या कर रहे हैं आप। इसी सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर अल्लाह के नाम को लेना दिल से। एक तो हम जब मुँह से लेते हैं, एक दिल के सांस को रोक कर धड़कन पर गौर करना अपनी, और उसमें महसूस करना कि हम नाम ले रहे हैं, वो नाम ले रहा है अल्लाह अल्लाह, दिल जो है अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। आखिरी जो सिलसिला जो हमारा यहाँ पर है वो कादरी सिलसिला है, कादरी ऑर्डर आता है इसमें। कादरी ऑर्डर देखते ही आप पहचान गए होंगे, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो ये मकबरा है और ये आपका आस्थाना मुबारक है। तो आपने शुरुआत करी थी यहाँ पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम है आपका पूरा, जिलान के रहने वाले थे आप, यहाँ पर ईरानियन प्रोविंस है यहाँ पर, और आपने इस सिलसिले की शुरुआत करी थी। और आप जैसे कि सरदार अंबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ऐसे ही आप सरदार औलिया कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, यानी कि सबसे दुनिया में जितने भी औलिया हुए सबके सरदार आप ही हैं यहाँ पर, कादी सिलसिले के हैं यहाँ पर आप। और जो आपकी जो लैंग्वेज है वो जुड़ती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ती है आपकी, बाकी सिलसिलों से अलग बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं द पीर ऑफ दिस सिलसिला सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट और वहदतुल वजूद, कि दुनिया में जो भी है वो अल्लाह है, जो मैंने समझाया था अभी आपको, यानी कि अल्लाह के नूर से बना हुआ है और उसकी रूह का हिस्सा है यहाँ पर। जो अल्लाह है उसने जो रूह फूकी इंसान के अंदर और जो दुनिया बनाई सब उसके वजूद का हिस्सा है यहाँ पर, और अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बात चीज़ यहाँ पर क्या कही है यहाँ पर। हु हैड, अब कौन कौन से, अमंग द फेमस सूफी ऑफ दिस ऑर्डर वॉज मियाँ मीर हु हैड enrolled the मुगल प्रिंसेस जहानारा एंड हर ब्रदर दारा शाह एट डिसिप्लिन। मियाँ यहाँ पर रहमतुल्लाह जो हुए वो बुज़ुर्ग हुए कादिर सिलसिले के, और जो आपके डिसिप्लिन जो हम कह सकते हैं कि जो खलीफा हुए वो हुए दारा शिकोह जो थे यहाँ पर, जो बेटे थे शाहजहाँ के यहाँ पर, उनकी बेटी जहानारा। सूफीस तो औरतें भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, नबी नहीं हो सकती औरतें, सूफी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके जो फीचर्स हैं यहाँ पे क्या है, इट बिलीव दैट द समा सुन्ना वॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रिलीजियस गाइड। सुन्ना मतलब जो नबी ने करा, जो सहाबाओं ने करा वो सुन्नत है, उसी पे आपको फॉलो कर लेना है, आप जो सही रास्ता से पहुँच जाएंगे, ख़त्म सब कुछ, सबसे आसान चीज़। वली सेंड फॉर अल्लाह चूजन स्पिरिचुअल गाइड फॉर द पीपल। ये कहते हैं जो सूफ़ी होते हैं उनको जो रिसालत जो मिलती है, उनको जो मार्फत मिलती है, जो उनको जो मतलब उनको ओहदा मिलता है वली का, वो खुद नहीं पा सकते, उनको अल्लाह ताला देता है वो सिस्टम यहाँ पर, ठीक है। और ये सिलसिला ओपन है, जो 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन लोग हैं उनके लिए। तो ये सिलसिले हो गए हमारे पूरे मुकम्मल, और इस तरह से हमारा जो ये सिस्टम जो हम चला रहे थे, हम बात कर रहे थे सूफीज़म के बारे में। जो सूफीज़म है भक्ति काल से बिल्कुल अलग ही, बात ध्यान रखना, आप कंटेम्प्रेरी हो सकता है मगर साथ का नहीं उसके। सो हम ये वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। कैसी लगी आपको वीडियो? मैंने तो पूरी तरह से कोशिश करी है आपके लिए कि समझा पाऊँगा कब बेहतर तरीके से आपको बिल्कुल। और देखिए भाई वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो आप ज़रूरत है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और तो सभी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो के ऊपर।